ओम शांति। दुनिया की रीति से नया साल हमारे लिए तो रोज ही नया साल, परंतु परमपिता परमात्मा जैसा चाहते हैं उसी अनुसार हम सब एक्यूरेटली चलें, उसके लिए ये नया साल शुरुआत। आज से चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते हर वक्त हमें ये स्मृति रहे कि मैं एक आत्मा हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ, मैं परमात्मा का स्टूडेंट हूँ। मैं इन्हीं स्मृतियों से निरंतर हम रहें, ये संकल्प करना है और दृढ़ता से करना है। हर वक्त जागती ज्योत स्मृति का तिलक लगा रहे, क्योंकि हमें उस हद तक पहुंचना है जहां तक प्रभु हमको देखना चाहते हैं। जैसे कल संडे की मुरली में प्रभु ने कैसे विस्तार से बताया ना, कैसा परिवर्तन होना चाहिए। हमें बोलने की जरूरत न पड़े कि हम आत्माएं हैं। हमारा चेहरा, हमारे हाथ पैर सबसे झलक मिले उस अलौकिकता की जो प्रभु हम आत्माओं को रोज स्मृतियां दिलाते, रोज एवरी डे स्मृति दिलाते हैं, नए नए टाइटल्स देते हैं। उन सारे टाइटल्स को स्वीकार करना है, स्वीकार करके फिर जो टाइटल की विशेषता है उसको जीना है, तब वो मेरा बनेगा, तब हम प्रभु को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। ये अंतिम थोड़ा सा समय हमको मिला हुआ है जिसमें हम प्रभु को प्रत्यक्ष करने के लिए जी जान से कोशिश कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रत्यक्ष करने के लिए हम आत्माओं को वो वाला स्वरूप बनना है, बोलना नहीं। बोलने से कोई नहीं सुनेगा। द्वापर युग और कलयुग की आत्माएं हमारे बोलने से नहीं सुनेंगी, हमारे बोलने से वो नहीं बिगड़ी हैं। वो हमारे जो नेचुरल वाइब्स थे वायुमंडल में, उसको फॉलो कर लिया उन्होंने। ऐसे ही जब हम नेचुरल हो जाएंगे, एकदम सोल कॉन्शियस हो जाएंगे, तो मेरे को उनको बोलना नहीं पड़ेगा, वो स्वतः ही स्मृति में वापस आ जाएंगे। तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। हम आत्माओं से प्रभु बहुत आशाएं रखते हैं, बहुत मेहनत भी करते हैं और होमवर्क भी बहुत सारा दिया। उन्होंने कल भी होमवर्क दिया हमें, वो प्लस जो सीजन मुरलियां हैं वो प्लस जो हर संडे प्रभु की मुरली चलती है उस पर हम विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि वो विशेष अभी की अवस्था के अनुसार हम आत्माओं का ध्यान खिंचवा रहे हैं। कुदरती प्रभु के प्रमाण ही मुरलियां चलती हैं और वो शिक्षाएं हमारे लिए बिल्कुल अप्लाई करती हैं। तो उसको अगर हम अमल में ले आएंगे, है ना, तो प्रभु के दिल तख्त का अधिकार प्राप्त करेंगे। हमको दिल तख्त लेना है। वैसे तो वो भरपूर देते रहते हैं ना, स्थूल हम क्या करेंगे, स्थूल तो मिल ही जाएगा, उसको तो छोड़ देना है। लेकिन प्रभु के दिल तख्त के हम हकदार बन जाएं, इसका हमको विशेष ध्यान रखना है। उसके लिए चलते फिरते आत्मा के भान में हम चलेंगे, आत्मा के भान में हम उठेंगे, बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, सब कुछ सोल कॉन्शियस होकर। क्योंकि प्रभु कहते हैं जब हम सोल कॉन्शियस रहेंगे तो स्वतः ही परमात्मा की स्मृति रहेगी, और जब परमात्मा की स्मृति रहेगी तो हमारे मुख में वो जाएगा नहीं जो तामसिक होगा, जो हमारे लिए हमारे हित में नहीं होगा, जो मेरे को लेथार्जिक बनाए, जो मुझे अलबेला बनाए, ऐसी चीज मेरे मुंह के अंदर जाएगी ही नहीं। अगर हम निरंतर सोल कॉन्शियस हैं और प्रभु की स्मृति में है तो क्यों ना हम हर वक्त जो पाठ पढ़ाया जाएगा सजाओं के द्वारा, उस पाठ को हम पहले ही क्यों ना पढ़ लें, है ना, क्योंकि नहीं पढ़ेंगे तो पढ़वाया जाएगा। सोल कॉन्शियस तो हमको बनना ही पड़ेगा, सतुगुनी बन के ही हमको घर वापस जाना है। तो जब समझ मिल गई है तो हम पहले ही अपना होमवर्क कर लें तो प्रभु का रिगार्ड हो जाएगा। क्योंकि अगर हम होमवर्क नहीं करते हैं तो हम प्रभु का डिसरिगार्ड करते हैं। इस बात का भी हम जरूर ध्यान रखेंगे। हम निरंतर गॉडली स्टूडेंट हैं, ये याद रखना है, और हम निरंतर ही प्रभु के बच्चे हैं और हम निरंतर ही गॉडली सर्विस पर हैं।
इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए प्रभु की मुरली जो है उसको हम पढ़ते हैं। प्रभु जी को कहते हैं कि आप जैसे चाहते हो बिल्कुल वैसे ही हम समझें और वैसे ही हम चलें। सारा दिन हम प्रभु के अनुसार ही चलें तो जिंदगी हमारी खुशनुमा हो जाएगी और हम खुशियां बांट सकेंगे। प्लस ये प्रभु की मुरली विश्व की उन तमाम आत्माओं के प्रति जो अभी तक जागी नहीं है, वो सब जग जाएं, सबको प्रभु के महावाक्य जगा दें, प्रभु की याद सबको आ जाए, सबको विकारों से नफरत हो जाए, सबको पवित्रता आकर्षित करे, सबको परमात्मा आकर्षित करे, सब भिन्न भिन्न अंधविश्वासों से बाहर निकल जाए, सबको देह अभिमान से वैराग आ जाए, सबको सात्विकता, पवित्रता, सादगी ये सब अच्छी लगने लग जाए। यही दुआएं करते हुए प्रभु की ये मुरली हम प्रभु से ही समझते हैं। मीठे मीठे, प्यारे प्यारे, सुंदर सुंदर शिव पिता परमात्मा बोले, मीठे बच्चे तुम राज ऋषि हो। हर दिन हम आत्माओं को एक स्वमान जरूर मिलता है, वरदान में मिलता है। रोज का वरदान वो एक स्वमान है जिसको फलीभूत करना होता है, रोज यूज करना होता है प्रभु के अनुसार ना। लेकिन हम देखें कि हम वरदान को यूज करते हैं कि नहीं, हमें सारा दिन वो वरदान याद भी रहता है कि नहीं, इसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा हमें। तो मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे तुम राज ऋषि हो। तुम राजा भी हो और साथ में तुम ऋषि भी हो। ऋषि कैसे होते हैं? वैरागी होते हैं। वो कोई दैहिक दुनिया का उनको आकर्षण थोड़ी होता है, तपस्वी होते हैं। तो हम भी तपस्वी भी हैं, बेहद का वैराग भी है, प्लस हम राजा भी हैं। तो मीठे बाबा बोले, तुम राज ऋषि हो, हम स्वराज्य अधिकारी हैं। वो कर्मेंद्रियां जिसके हम गुलाम बन के न जाने हम क्या हो गए हैं, नीचे ही गिर गए हैं बुरी तरीके से, हर चीज की भिखारी हो गए हैं, हर चीज दूसरों से हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो भिखारी हो गए ना, तो बिल्कुल ही गिर गए। अब प्रभु ने आकर वो जो प्रजा थी, मेरी कर्मेंद्रियां मेरी प्रजा है और सूक्ष्म शक्तियां मेरे मंत्री हैं, वो मनमानियां कर रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं? हम करना नहीं चाहते लेकिन मेरे से हो रहा है, तो क्या हो गया? हम कितने मजबूर हो जाते हैं, कितने हेल्पलेस प्रभु को दिखाई देते हैं कि प्रभु को आश्चर्य होता है, ये करना नहीं चाहते तो भी कर रहे हैं। कौन करवा रहा है? कर्मेंद्रियां करवा रही हैं। मुझे कोई चीज नहीं खानी है, वो मेरे सेहत के लिए अच्छी नहीं है, फिर भी खा रहे हैं। कौन खिला रहा है? कर्मेंद्रियां। फिर बाद में तकलीफ होती है, परेशान होते हैं, फिर सोचते हैं अरे क्यों खाएं। लेकिन राजा तो नहीं ना, प्रजा है। फिर हम ऐसे ही माया भिन्न भिन्न चीजें लेकर आती है, परिस्थितियां लेकर आती है। कोई दूसरा व्यक्ति हमें कुछ कह जाता है, हम उदास हो जाते हैं। वो किसको कह रहा है? वो तो देह को कह रहा है। मैं तो आत्मा हूं ना, आत्मा को थोड़ी देख रहा है। तो इसलिए वो देह को देखकर, देह का जो कार्मिक अकाउंट है उसको, उसके अनुसार वो मुझे बोल रहा है। तो आत्मा की स्मृतियों को इस कदर हमें पक्का कर लेना है कि कोई गालियां भी दे, कोई निंदा भी करे तो हमें फर्क ही ना पड़े। प्रभाव मुक्त, प्रभाव मुक्त, अच्छा बुरा कर्म दोनों ही मुझे प्रभावित न करे। क्योंकि अच्छा करते, अच्छा के प्रभावित होते हैं अच्छाई से, तो भी हम गुलाम बन जाते हैं, और हम बुरे से प्रभावित होते तो भी हम गुलाम बन जाते हैं। तो प्रभावित नहीं होना है। प्रभावित मीन्स उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, उस सोल के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। फिर आज वो अच्छा बोल रही है, कल वो अच्छा नहीं बोलती है, फिर हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ये प्रभाव में नहीं आना है ना। प्रभु कहते हैं आज किसी ने कुछ कह दिया, कल कुछ और भी कह देगा, तो दोनों में मेरे को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। प्रभु ऐसा राजा हमको बना रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि हम किसी भी तरह की अधीनता में रहें, चाहे इंद्रियों की अधीनता हो, चाहे व्यक्तियों की अधीनता हो, चाहे परिस्थितियों की अधीनता हो। अब वो राजा बनकर स्वराज्य अधिकारी में आत्मा, परमपिता परमात्मा की मैं संतान, मुझे समझ मिली है। ये शरीर इंस्ट्रूमेंट है, ये मेरी राजधानी है, जिसमें रहते हुए मुझ आत्मा को अब कर्म करने सीखने हैं। प्रभु मुझे सिखा रहे कि कैसे सोचना चाहिए, प्रभु मुझे सिखा रहे कैसे बोलना चाहिए,
कैसे कोई कर्म करना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे खाना पीना चाहिए, कैसे व्यवहार में आना चाहिए। हर चीज प्रभु हमें सिखा रहे हैं। बिल्कुल छोटा बेबी बनाते हैं और छोटा बेबी को जैसे बालक बनकर हमें प्रभु की हर बात सुननी है। लेकिन ये वाला जो छोटा बेबी है, ये वैसा छोटा बेबी नहीं है जैसे दुनिया में होते हैं। वो तो उनके ऑर्गन्स छोटे होते हैं, फिर उनको समझ में वैसा नहीं आता है। लेकिन हमारे ऑर्गन्स बड़े हैं, लेकिन समझ से हम बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। इसलिए प्रभु समझ से हमें फिर से छोटा बेबी बनाते हैं। आत्मा को छोटा बेबी बनाकर उसकी पालना करते हैं। हर आत्मा को प्रभु ना, हर देहधारी को प्रभु क्या बनाते हैं? छोटा बच्चा। जीने का एक उमंग उत्साह आता है, लगता है कि हम जी रहे हैं। इससे पहले तो लग ही नहीं रहा था कि जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, फिर से इधर उधर बातें कर रहे हैं। क्या लाइफ है। अभी हमारी लाइफ कितनी अच्छी हो गई है। हम इधर उधर खड़े होकर बात नहीं करते हैं, हम अपना समय पढ़ाई में लगाते हैं, अच्छी बातें हम सीखते हैं, अच्छी बातें हम समझ रहे हैं। तो जिंदगी को प्रभु ने कितना प्यारा सा बना दिया है। और प्रभु हमारी जिंदगी में शामिल हो गए हैं, तो फिर और भी हमारी जिंदगी खूबसूरत हो गई है। तो तुम राज ऋषि हो, तुम्हें राजाई प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना है। राज ऋषि बनकर ही हम पुरुषार्थ कर सकते हैं। राजा किसका? स्व का राज्य है ना, कर्मेंद्रियों पर राज्य, मन बुद्धि पर राज्य। ऐसा राज ऋषि, और फिर साथ में तपस्या, त्याग, तपस्या, सेवा, जैसे ब्रह्मा जी ने करी, जिसका जिक्र कल प्रभु ने किया। ऐसा ऋषि बनना है। तुम्हें राजाई प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना है। हमें मेहनत करनी है, हमें पुरुषार्थ करना है। किसके लिए? राजाई प्राप्त करने के लिए। साथ साथ दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं। ये हम आत्माओं का फर्ज है। रोज हमें जरूर रिपीट करना है अपने दैवी गुणों को। मैं आत्मा स्वयं सो, मैं आत्मा, जैसे शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ये सब बोलना नहीं है। इसके साथ जब मैं हूँ तो इसका स्वरूप बनना है। इसका स्वरूप बनना, जिसके लिए प्रभु कहते पिलर बन जाओ, स्तंभ बन जाओ, जैसे ब्रह्मा जी थे। फिर दुनिया की सारी ताकत मिलकर अशांत करने की कोशिश करे तो भी शांत रहे, वरना प्रभाव मुक्त, कुछ भी असर नहीं। ये नहीं कि हम मुख से शांत है और अंदर तूफान चल रहे हैं। शांत मीन्स अंदर बाहर शांत, वैसा वाला प्रभु चाहते हैं। तो दैवी गुण प्लस वो 36 गुण, एक क्यूरेसी से चलना है, सदा हर्षित मुख रहना है, सदा गुणग्राही रहना है, सदा सहनशील रहना है, सदा उदारता रहनी चाहिए हमारे अंदर, सदा शालीनता होनी चाहिए हमारे अंदर। जो भी प्रभु हमें समझ देते हैं, वो सारी की सारी विशेषताएं जो हैं वो मुझ आत्मा में होनी चाहिए। मना वो धारण करना, मतलब वो जो विशेषता कहती है वो मेरे आचरण में होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए। और ये तब आएंगे जब प्रभु कहते हैं आप दैवी गुणों को दूसरों के प्रति यूज करेंगे। जब हम दूसरी सोल्स के प्रति यूज करते हैं दैवी गुण, तब वो मेरे अंदर वो दिव्यता आती है। क्योंकि डिविनिटी तो तभी मानी जाएगी ना जब हम बिल्कुल विपरीत हो गया हो संसार, और उनके प्रति हम वो डिवाइन वर्च्यूज जो हैं, जो दैवी गुण जो हैं, वो हम यूज करें, तब तो डिविनिटी मेरे अंदर आएगी ना। अच्छे के साथ अच्छा करने से थोड़ी डिविनिटी आ जाएगी। हर तरह की आत्मा के प्रति जब हमारे अंदर में वो जो दिव्यता आ जाती है, दिव्यता की सभ्यता आ जाती है, तब कहेंगे कि हाँ, हमने दैवी गुणों को धारण किया। ऐसे नहीं कि खाली हम रिपीट कर लेंगे तो दैवी गुण हमारे अंदर आ जाएंगे, ऐसा नहीं होएगा। लेकिन दैवी गुण सभी के प्रति यूज करना है, सभी के प्रति। जो अभी विस्मृत हो गई हैं आत्माएं, वो वर्ष से वर्ष करेंगी, लेकिन हमारा जो व्यवहार उनके प्रति होएगा वो दिव्यता वाला होना चाहिए। इस तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं प्रभु। मीठे बात कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम राज ऋषि हो, तुम्हें राजाई प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना है। साथ साथ दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं। अपने ऊपर मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि मुझे किसका राजा बनना है? मुझे दूसरों पर राजा नहीं बनना है, मुझे अपने ऊपर राज्य करना है। अपने ऊपर राज्य करना मतलब दुनिया उसको
बिगाड़ेगी, लेकिन मुझे अपने पर, मेरी कर्म इंद्रियां कंट्रोल में रहें, बस इन पर कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर हो। कोई मुझे गुस्सा दिला ना सके, कोई मुझे विचलित कर ना सके, कोई मुझे शक्तिहीन न कर सके, कोई मेरे अंदर नफरत न पैदा कर सके, चाहे वो कितना भी गंदा कर्म कर रहा हो तो भी मेरे अंदर में नफरत न जगा सके। तो माना जितनी भी दिव्यता है, जितनी भी 7 गुण हैं, इनको तहस नहस करने के लिए और मुझे उससे विचलित करके, विस्मृत करके, उससे विपरीत कर्म करने के लिए हर शक्ति जो है वो कार्य करेगी, है ना। माया की शक्ति, ड्रामा की शक्ति, है ना, यमदूतों की शक्ति, ये प्रकृति की शक्ति, ये चारों करेंगे कुछ न कुछ करेंगे, जिससे कि मैं अशांत हो जाऊं, जिससे कि मैं शक्तिहीन अनुभव करूं, जिससे कि मैं नफरत हो जाए मुझे, है ना, वो आत्माओं से नफरत। वो कुछ न कुछ तो होना है, लेकिन हमें सबूत देना है इस बात का कि मेरी डिविनिटी जो है वो किसी भी कर्मा से इधर उधर ना हो, कायम रहे। ये परीक्षाएं होनी है हमारी। ऐसे थोड़ी मान लिया जाएगा कि हम डिवाइन सोल्स बन गए, है ना। ऐसे बोलने से थोड़ी हम डिवाइन सोल बन जाएंगे। डिवाइन सोल का मतलब है फिर सारी दिव्यता जो है वो मेरे अंदर नेचुरल होनी चाहिए, नेचुरल। जब वो नेचुरल होएगी तब वो सभी के प्रति होएगी, नहीं तो किसी के प्रति होएगी, किसी के प्रति नहीं होएगी। तो प्रभु हमको बेदाग हीरा बना रहे हैं, तो बेदाग हीरा वो देवी देवता बना रहे हैं। तो फिर देवता कैसे होते हैं? वो जो जड़ चित्र दिखाए जाते हैं, वो प्रभु ने बोला कि चैतन्य में वैसा बनती हैं आत्माएं, इसलिए वो जड़ चित्र ऐसे हैं। वो क्या दिखाते? ब्लेसिंग्स देते हुए दिखाते हैं, मुस्कुराते हुए दिखाते हैं। वो है जड़ मूर्ति, लेकिन वो चैतन्य आत्माओं की स्थिति का वो प्रतीक है। ऐसे ही नहीं बनती है मूर्तियां ना, प्रभु कहते हैं। तभी तो लक्ष्मी नारायण की मुस्कुराहट अद्भुत है, सबसे अच्छी उनकी मुस्कुराहट होगी। फिर धीरे धीरे राम सीता की कम होगी। ऐसे करके जिसने जिस विधि से धारणा की होगी डिविनिटी की, वो झलकती है चेहरे पे, और वो कुदरती जो मूर्ति बनाता है उसके हाथ से वो वैसी ही मूर्ति बनती है ड्रामा के अनुसार। तो प्रभु की शिक्षाएं जो हैं वो अमल में जब हम लाएंगे, जब वो दिव्यता की सभ्यता मेरे में आ जाएगी, जब सत्यता की सभ्यता मेरे में आ जाएगी, तब हम आत्माएं मूर्ति बनेंगे, पूजनीय बनेंगे। तो ऊंची मंजिल है, ऊंची मंजिल के थोड़े बाबा कहते फिर तो ठोक, लोग ठोकेंगे भी। उसमें दिखाते हैं ना, मूर्ति बनाते हैं तो कैसे वो हैमर से मारता है, हथौड़े से मारता है ना, तो कील भी लगते हैं, हैमर भी लगता है, वो तो पत्थर की मूर्ति है। लेकिन यकीनन जब हम प्रभु की राहों पर चलते हैं तो ये जो हमारे मन में दे अभिमान जो घुसा होता है ना, उसको जब हथौड़े लगते हैं तो फिर लगता है ना, फील तो होगा। लेकिन बाबा कहते फिर मूर्ति भी तो ऐसे ही बनोगे ना। तो इसलिए हर चीज को समझते हुए, स्वीकार करते हुए, किसी से भी किसी भी तरह का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हुए हमको चलना है, तब जाकर हम दिव्य आत्मा बनेंगे। तो प्रभु का जो फरमान है, इस टाइटल को सारा दिन बुद्धि में रखेंगे। मैं आत्मा राज ऋषि हूँ। राजा बनकर शरीर को चलाना है श्रीमत के प्रमाण, और साथ में वैरागी भी होना है, वैराग भी रहे, कहीं भी आकर्षित नहीं होना है। तपस्वी बनना है, क्योंकि जितने भी दिव्य गुण धारण करने हैं उन सभी के लिए तपस्या बहुत जरूरी है। तपस्या करनी पड़ती है, वो बैठकर तपस्या नहीं। तपस्या मतलब एक गुण को 50 परीक्षाओं में कायम रखना है। एक गुण अगर हम धारण करते हैं, उसकी 50 बार कम से कम मेरी परीक्षा होगी, भिन्न भिन्न तरीके से माया आएगी मेरी उस विशेषता को भंग करने के लिए। तो वो 50 बार अगर मैं अलर्ट रहती हूँ और प्रभावित नहीं होती हूँ, तो मैं तपस्या में सफल। इसका तप करना है कि दुनिया हिलाए कुछ भी करे, हम सत्यता से हिले नहीं। हम आत्मा की स्मृति में सदा रहें, हम दिव्यता की स्मृति में सदा रहें, हम शक्तियों की स्मृति में सदा ही रहें। ये तपस्या है, जैसे ब्रह्मा जी ने करी ना,
पिलर बनने के लिए, दैवी गुणों का पिलर बनने की मुझे तपस्या करनी है। उसके लिए हिलाने के लिए बहुत लोग आएंगे, लेकिन हिलना नहीं है। इसलिए राज ऋषि कहते हैं प्रभु, राजा बनकर श्रीमत प्रमाण चलना है, लेकिन साथ में ऋषि बनना बहुत जरूरी है, तपस्वी बनना बहुत जरूरी है। वो तप करते थे ना, तो कई कई दिन हिलते थोड़ी थे, वो स्थूल करते थे, हमको सूक्ष्म करना। इसीलिए किसी से कुछ चाहना नहीं रखनी है, प्रभु की श्रीमत पर चलते रहना। प्रश्न है, उत्तम पुरुष बनने का पुरुषार्थ क्या है? अगर हम चाहते हैं ना कि हम उत्तम बने, क्योंकि सब पुरुषों में उत्तम बनाने का ही तो ये युग है, ये जो युग चल रहा है, ये सब पुरुषों में उत्तम बनाने का युग चल रहा है। इसलिए प्रभु समझ दे रहे हैं कि उत्तम पुरुष बनने का पुरुषार्थ क्या है और किस बात पर बहुत अटेंशन चाहिए। उत्तर है, उत्तम पुरुष बनना है तो पढ़ाई से कभी रूठना नहीं है। दुनिया तो बहुत कुछ करेगी, है ना। अलौकिक में भी पेपर्स आने वाले हैं, अलौकिक में थोड़ी हम बच जाएंगे। हम पहले शुरू में आते हैं तो हम सोचते हैं ना अलौकिक में कुछ नहीं होगा। नहीं, अलौकिक में सबसे ज्यादा पेपर आने वाले हैं, लेकिन क्या करना है? प्रभु कहते हैं उत्तम अगर पुरुष बनना है, सब पुरुषों में उत्तम अगर बनना है, तो प्रभु कहते हैं कि फिर पढ़ाई से कभी भी रूठना नहीं है। सुंदर सी पढ़ाई है, ईश्वर की पढ़ाई है, क्यों रूठना है भाई, है ना। किसी के कहने से थोड़ी रूठ जाएंगे हम। कोई मेरे से लड़ाई करेगा, कोई मेरे को बदनाम करेगा, तो मैं रूठ जाऊंगी क्या पढ़ाई से? कभी भी नहीं। तो उत्तम पुरुष बनना है तो प्रभु कहते पढ़ाई से कभी रूठना नहीं है। पढ़ाई से लड़ने झगड़ने का ताल्लुक नहीं है। एक बार प्रभु ने बोला था ना, भाई लड़ते झगड़ते तुम हो, आपस में तुम लोग की बनती नहीं है और छोड़ तुम मुझे देते हो। मैंने क्या किया? प्रभु ने थोड़ी कुछ किया जो कि हम उनको छोड़ दें। तो पढ़ाई से लड़ने झगड़ने का ताल्लुक थोड़ी है। पढ़ेंगे, लिखेंगे, होंगे नवाब। इसलिए सदा अपनी उन्नति का ख्याल रहे। हमें ना अपने से प्यार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपने से प्यार करेंगे ना तो फिर हम दुखी नहीं होंगे। नहीं तो हम दुखी होते रहते, परेशान होते रहते हैं। कोई किसने कुछ कह दिया, अपनी अवस्था खराब हो जाती है। तो प्रभु जब प्यार कर रहे हैं, जब वो कह रहे हैं वाह बाबा वाह और वाह रे मैं वाह, है ना, हमारे वाह रे, है ना, बाबा बच्चों को वाह वाह करते हैं ना, तो हम प्रभु की वाह वाह लेना। हम दुनिया से क्या हमको लेना है? वो तो अपने हिसाब से चलती है ना, उनके हिसाब से थोड़ी हम चलेंगे। तो प्रभु कहते हैं इसलिए सदा अपनी उन्नति का ख्याल रखना कि भाई पढ़ाई से मेरी उन्नति होनी है। चलन हमें बहुत अटेंशन रखना है, चलन पर बहुत अटेंशन चाहिए। प्रभु कहते हैं देवताओं जैसा बनना है ना, तो फिर हमारी चलन भी तो बड़ी रॉयल चाहिए। हम पहले जैसी हरकतें नहीं कर सकते हैं, हमारी चलन रॉयल चाहिए। प्रभु कहते हैं प्रभु जैसे बात करते हैं, प्रभु जैसे व्यवहार करते हैं मुरली के द्वारा, ब्रह्मा जी ने जैसे किया वैसे हमको करना है। रॉयल, बहुत बहुत मीठा बनना है, मिठास। जो ज्ञान हमें मिठास सिखाता है, मतलब ज्ञान हमें क्या सिखाता है? स्वीकृति, सबको स्वीकार करना है ना। सब परवश हैं, सबको स्वीकार करना है, वो सिखाता है। और पूर्वज बनना सिखाता है, और कर्मा का जो गुह्य गति है उसको समझना सिखाता है, ड्रामा के राज को अच्छी तरह समझना सिखाता है। तो जब हम ये सारा कुछ समझ जाते हैं और जब हम सोल बिंदी बन जाते हैं, तो हम परमात्मा के बच्चे हो जाते हैं। तो फिर वो वाली जो स्मृतियां हैं वो हमें मीठा बनाती हैं। नहीं तो हम कड़वे हो गए ना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के अंश वंश सब अंदर मौजूद हैं जो हमें कड़वा बना देते हैं। तो ये कड़वाहट हमने ले रखी है, और चूंकि हमने इसको बहुत ज्यादा यूज किया है, ये मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई है। अभी समझ से, अटेंशन से
मुझे समझना है कि इससे मेरा कितना नुकसान हो गया है। हम शूद्र बन गए, हम कौड़ी तुल्य बन गए। समझ से चलना है कि अब मेरे को ये नहीं करना ना, क्योंकि अभी भी हम ये करेंगे तो फिर हम कभी भी हमारा अच्छाई नहीं होगी, ऊपर से मुझे सजा भी मिलेगी। तो ध्यान रखना है कि प्रभु कहते हैं बहुत बहुत मीठा बनना है। सारे गुणों की मिठास होनी चाहिए हमारे अंदर। सबसे पहले तो पवित्रता की मिठास, सोल कॉन्शियस की मिठास। जब हम सोल कॉन्शियस बनते हैं, बिंदी बनते हैं, तो सब चीजों को ही बिंदी लग जाती है, विस्तार को बिंदी। जो हुआ सो हुआ, हम सब ने भूल कर किया ना, फिर उस पर चिंतन क्या करना। और जो आत्माएं अभी कर रही हैं वो भूल से कर रही हैं, उनको भी समझ नहीं है कि इससे कितना नुकसान होता है। वो भी मोह माया के वशीभूत होकर कर रही हैं। तो सब पर रहम करना है, बहुत बहुत मीठा बनना है। हमारे परमपिता परमात्मा बहुत मीठे हैं ना, फिर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन्हें, और हम कल को कहें कि हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान के स्टूडेंट हैं, तो वो फिर मिठास भी तो दिखनी चाहिए ना, नहीं तो प्रभु का नाम बदनाम होता है। मुख से ऐसे बोल निकले जो सबको मीठे लगे, है ना। प्रभु ने क्या बोला है, गुणग्राही बनो, है ना, सबको अप्रिशिएट करो, शंख ध्वनि करो, सबको अप्रिशिएट। हर आत्मा जो है इस समय अप्रिसिएशन की भूखी है। हमको भी कोई अच्छा बोल देता तो अच्छा लगता है, तो फिर ऐसे ही हर आत्मा को अच्छा लगता है। प्रभु हमें अच्छे अच्छे बोल बोलते हैं, हमें अच्छा लगता है। तो यही बोल जो प्रभु हमें बोलते हैं, ये हमें दूसरों को बोलना है, ये समझ देते हैं। उनकी बॉडी को नहीं देखना है। प्रभु हमारी बॉडी को थोड़ी देखते हैं, हम आत्माओं को संबोधित करते हैं। हमें भी दूसरी सोल को संबोधित करना है। सोल थोड़ी बैड है, सोल अभी भूल गई है, वो बॉडी कॉन्शियसनेस में आकर ऐसा कर रही है, वो अपने को देह समझ रही है। तो मुख से हमारे ऐसे बोल निकले, प्रभु कहते हैं, जो सबको बड़े मीठे लगे, किसी को भी दुख ना हो। जैसे मुरली में, सीजन की मुरली में बाबा ने एक में बोला है ना, बोले कोई भी सोल मेरी वजह से भारी ना हो जाए, कोई भी सोल मेरी वजह से नाराज ना हो जाए। कब भारी होते, कब नाराज होते हैं, जब हम स्वधर्म के विपरीत चलते हैं। अगर हम स्वधर्म में रहकर चलेंगे ना, तो फिर नाराज नहीं होंगी, भारी नहीं होंगी आत्माएं। इस बात का हमको ध्यान रखना है। सभी के लिए दुआएं करनी है। पुराना जो कुछ हुआ खत्म कर देना है, दूर से ही खत्म करना है। जरूरी नहीं है कि, कई बार लगता है ना कि वहां हम क्यों जाए, है ना, तो हम जाना नहीं है, दिल से माफ कर देना है, दिल से दुआएं दे देना, बस खत्म। मेरा उसके साथ कोई कार्मिक अकाउंट दैहिक नहीं है। उसने जो किया, उसने जो कहा, फुल स्टॉप। क्षमा करके आज की शुरुआत करनी है। फिर दोबारा उनका जिक्र मेरी बुद्धि में नहीं होना चाहिए। एज ए सोल वो सदा मेरी दुआओं में है। एज अ बॉडी अगर कोई डिफरेंसेस रहा है तो उसके लिए क्षमा कर देंगे, या फिर क्षमा मांग लेंगे। जहाँ हमारी गलती होगी, हमें पता होएगा यहाँ मेरी गलती है, उस चीज के लिए माफी मांग लेंगे। और जहाँ उनकी गलती होगी वहां क्षमा करके अपने ड्रामा का जो अकाउंट है दैहिक, उसको क्लोज कर देना है। और अब रोज दुआएं सभी के लिए, उन दुआओं में वो भी शामिल हो जाएंगे। मन में मेरे डिफरेंसेस नहीं होना। क्यों मैं अटकूं धर्मराजपुरी में, क्यों वो आत्मा मेरे से बंधी रहे? क्योंकि अगर मैं माफ नहीं करती हूँ, किसी ने मेरे साथ कुछ गड़बड़ करी है और मैं माफ नहीं करती हूँ ना, तो वो मेरे साथ बंधी रहेगी। फिर क्या फायदा? फिर एंड में मुझे उसको रिलीव करना ही पड़ेगा, रिलीव करना पड़ेगा। वो सोल तब तक बॉडी नहीं छोड़ पाती है। इतना हमारा सूक्ष्म हिसाब किताब है। इसीलिए पहले ही माफ कर दो भैया, खत्म, कोई बात नहीं। जो आपने किया अपनी समझ के अनुसार किया, इसलिए आपको क्षमा। फिर दिल में, चित्त में कभी भी उस सोल के लिए मेरे को कुछ नहीं रखना है। माफ कर देना, वो स्वतः ही उसका मन भी वो हो जाएगा। हम रोज दुआएं देंगे तो दूसरी आत्मा फिर मेरे को थोड़ी कुछ कर पाएगी। तो इसलिए हमारी तरफ से क्लोज हो जाना चाहिए ना। आज फर्स्ट है तो सारा क्लोज करके दोबारा चित्त में वो नहीं आनी चाहिए सोल मेरे, एज अ बॉडीली बीइंग, देहधारी के रूप में वो मेरे स्मृतियों में नहीं होनी चाहिए। क्योंकि फिर आएगा, फिर थॉट चलेगा नहीं करना वैसा।
तो उत्तम बनना है ना हमें, उत्तम पुरुष। आत्मा को बोलते हैं पुरुष। तो आत्मा को उत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। हम आत्माएं हैं ना। किस बात पर प्रभु कहते हैं बहुत अटेंशन चाहिए। उत्तम पुरुष बनना है, पढ़ाई से कभी नहीं रूठना है। पढ़ाई से लड़ने झगड़ने का ताल्लुक नहीं है। आपसी झगड़े हुए हैं उसका मतलब ये थोड़ी कि पढ़ाई छोड़ दें। प्रभु ने क्या किया भाई? प्रभु ने थोड़ी कुछ किया है। पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे नवाब, और नहीं पढ़ेंगे लिखेंगे तो फिर खराब तो होंगे ना, विकारी बन जाएंगे। फिर जितने भी लोग विकार में जाते हैं वो क्यों जाते हैं? वो पहले तो पढ़ाई छोड़ते हैं सबसे पहले। इसलिए सदा अपनी उन्नति का हमें ख्याल रखना चाहिए। चलन पर बहुत अटेंशन चाहिए। देवताओं जैसा बनना है तो चलन बड़ी रॉयल चाहिए। बहुत बहुत मीठा बनना है। मुख से हमें ऐसे हमारे बोल निकले जो सभी को मीठे लगे, किसी को दुख ना हो हमारी वजह से। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों के प्रति बाप बैठकर समझाते हैं और पूछते भी हैं कि आपकी बुद्धि का ठिकाना कहाँ है। मनुष्यों की बुद्धि तो भटकती है, कभी कहाँ भटकती है ना। बाप समझाते हैं तुम्हारी बुद्धि का भटकना बंद है ना। हम भी भटकते थे, हमारी बुद्धि भी भटकती थी इधर उधर, लेकिन अब प्रभु मिले हैं तो हमारी भटकन क्या हो गई? बंद। वो चेक कर लेना कि बंद भी हुई है कि अभी भी भटकती है। बुद्धि को एक ठिकाने लगाओ, प्रभु कहते हैं अब एक ठिकाने मुझे लगाओ। भटकना तो मेरे लिए बड़ा नुकसान है ना। तो हर घड़ी हमारी अंतिम घड़ी है कि नहीं? कोई भी सोल शरीर छोड़ती है तो वो मुझे समझ देकर जाती है मुझे भी छोड़ना है। सतयुग में फिक्स टाइम है कि 150 वर्ष के बाद छोड़ते हैं। अभी फिक्स टाइम नहीं है। ये तो जब हम प्रभु के बनते हैं तो प्रभु के साथ योग लगाकर हम अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं, जैसे जनक दादी ने बढ़ाया। वरना तो अता पता थोड़ी है, कभी भी शरीर छूट सकता है। ये तो प्रभु के साथ है तो हम इसको बढ़ा सकते हैं, जितना चाहे बढ़ा सकते हैं। बाप समझाते हैं तुम्हारी बुद्धि का भटकना बंद। अब बुद्धि को एक ठिकाने पर लगाओ। बेहद के बाप को ही याद करो। अब एक बाप को याद करना है, 10 जगह 10 लोगों को याद नहीं करना है। धोखा खा जाएंगे हम। वही याद आ गए तो हो गई मेरी दुर्गति। ये तो रूहानी बच्चे जानते हैं कि इस समय सारी की सारी दुनिया जो है ना तमो प्रधान है। हम जानते हैं, पहले हमको नहीं मालूम था। अब रूहें जो है, जो बच्चे बने हैं ना, जो रूह बनकर बच्चे बने हैं, ये तो रूहानी बच्चे जानते हैं कि अब सारी दुनिया जो है इस समय वो सारी की सारी तमो प्रधान है। पाप आत्मा बन गए हैं सब, अपने को शरीर समझकर। आत्माएं ही सतो प्रधान थी। एक समय में आत्माएं सतो प्रधान थी। नंबरवार पुरुषार्थ के अनुसार, जितना पुरुषार्थ किया उसके अनुसार वो लोग सतो प्रधान थे। अब तमो प्रधान बनी है। फिर बाप कहते हैं सतो प्रधान बनना है, इसलिए अब अपनी बुद्धि को बाप के साथ लगाओ। एक बाप के साथ बुद्धि लगाएंगे तो हम सतो प्रधान बनेंगे। प्रभु कहते हैं अब वापस जाना है, और कोई को भी पता नहीं है कि हमको वापस घर जाना है। हमको मालूम है कि करोड़ों की आबादी जो मौजूद है यहाँ पर शरीरों में,
उसमें विराजमान जितनी भी आत्माएं हैं उन सभी को वापस घर जाना है। ड्रामा और प्रकृति का ये ऐलान है कि वापस जाओ, वापस जाओ तुम यहाँ से, तुमने बिगाड़ दिया सृष्टि को एकदम, घर जाओ अपने, है ना, मेहमान है ना हम, यहाँ पर इतना जी लिया, इतने शरीर लिए, कितनी गंदगी फैलाई, क्या नहीं किया हम लोगों ने। अब वो ड्रामा खत्म हो रहा है, तो भाई सबको फरमान है वापस अपने घर जाओ। अब वापस जाना है। कोई को पता नहीं है, प्रभु कहते हैं, सब इधर विस्तार कर रहे हैं, मेरा घर, मेरा ये, मेरा वो, फैलाए जा रहे। इस बात से बिल्कुल अनजान, सब यहाँ पर धरा का धरा रह जाएगा, कुछ भी हमारे साथ जाने वाला नहीं। पहले समझती हैं आत्माएं, लेकिन जब शरीर छूटता है ना तब समझती हैं। थोड़ी समय के लिए शमशानी वैराग आता है, लेकिन प्रभु तो हकीकत बता रहे हैं कि भाई सभी सोल्स को, सबकी बॉडी यहाँ पर रह जाएगी और सभी सोल्स को वापस घर जाना ही है। और ऊपर जो घर है हमारा, वो बहुत पवित्र है, बहुत ही पवित्र है, कोई जा नहीं सकता है वहां पर, प्रभु वहां रहते हैं। तो ऐसे घर में जाने के लिए जैसे हम ऊपर थे पवित्र, वैसा ही बनना पड़ेगा। समझ से बन जाओ, प्रभु कहते अच्छी बात है। नहीं समझेंगे, देह अभिमान में ऐंठते रहेंगे, तो फिर ड्रामा, प्रकृति, माया और यमदूत ये फिर बनाएंगे हमको, सतोगुणी ये हमको बनाएंगे, सोल कॉन्शियस ये हमको बनाएंगे, और फिर हम वापस जाएंगे। जाना तो सबको पड़ेगा। अब वापस जाना है और कोई को भी पता नहीं है कि हमको वापस घर जाना है, और कोई भी नहीं होगा जिसको डायरेक्शन मिलते हो कि बच्चे मुझ बाप को याद करो। शास्त्र सुनते हैं, बहुत सारी मंडलियां बनी हुई हैं, सब में जाते हैं, पाँव वाँव छूते हैं, बहुत सारे गुरु बना रखे हैं, बहुत सारे शास्त्रवादियों को सुनते रहते, पंडितों को सुनते रहते, ग्रंथियों को सुनते रहते, लेकिन कोई भी डायरेक्शन थोड़ी देता है कि बच्चे मुझ बाप को याद कर। कोई बोल सकता है ऐसा? पहली बात तो बोलेगा ही नहीं। सारे जितने भी छोटे बड़े शरीर में आत्माएं हैं, सबको बच्चा बोलेगा? कोई भी नहीं बोलेगा। साधु हो, संत हो, ऋषि हो, मुनि हो, बोल नहीं सकता है कोई भी। सभी सभा को पूरा संबोधित करके बच्चे नहीं बोल सकता है। जिसको डायरेक्शन मिलते हो कि बच्चे मुझ बाप को याद करो, ऐसी कोई सभा नहीं है। कितनी सहज बात प्रभु समझाते हैं, सिर्फ बाप को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। अब भक्ति का तो कितना विस्तार है, मंदिर जाओ, ये चढ़ाओ, वो चढ़ाओ, ये मंत्रा करो, वो मंत्रा करो, यहाँ पर वो उसको ये करो, मतलब दुनिया भर का विस्तार है भाई। हवन कराओ, मतलब पाठ करो, पूजा करो, अगरबत्ती जलाओ, फूल चढ़ाओ, प्रसाद चढ़ाओ, बहुत विस्तार है भक्ति का। लेकिन यहाँ कितनी सहज बात प्रभु समझाते हैं, और वो जो विस्तार है इतना, उससे मेरे विक्रम भी विनाश नहीं होते। जितना भी दुनिया का हम विस्तार कर्मकांड करते हैं भक्ति का, उससे क्या मेरे को स्वर्ग का वर्षा मिलता है? मैं प्योर बनती हूँ, पवित्र थोड़ी बनते हैं उससे हम। तो प्रभु कितनी सहज बातें समझाते हैं, सारे कर्मकांडों से हमें बचाते हैं। और क्या कहते हैं प्रभु कहते हैं कि सिर्फ बाप को याद करो तो तुमने जो पाप कर्म कर रखे हैं अज्ञानतावश, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? विनाश हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। और कोई ऐसे समझा ही नहीं सकता है, कोई संत महात्मा नहीं समझा सकता, बाप ही समझाते हैं, शिव पिता परमात्मा ही हमें समझाते हैं। जिसमें प्रवेश किया वो भी सुनते हैं, ब्रह्मा जी, वो भी प्रभु की एक एक बात सुनते हैं। पतित से पावन बनने की और उस पर चलने की सबसे अच्छी मत तो बाप देते हैं। कैसे हम पतित से पावन बन सकते हैं और कैसे
उनकी मत पर चल सकते हैं, है ना। वो सब, है ना, सारी मत जो श्रेष्ठ मत है वो तो शिव पिता परमात्मा आकर देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे याद दिला रहे हैं प्रभु हमें कि तुम ही सतो प्रधान थे, जो तुम ओरिजिनल में थे वो तुमको बनना है। तो प्रभु समझते थे बच्चे तुम ही सतो प्रधान थे, अब फिर तुमको बनना है। तुम ही आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर 84 जन्म भोग कर कौड़ी मिसल बन पड़े हो। समझते रहे कि भाई 84 जन्म भोगे हैं तुमने, एकदम कौड़ी मिसल बन गए। तुम हीरे मिसल थे, याद दिला रहे हैं, अब फिर तुमको बनना है। बाबा बहुत सिंपल बातें सुनाते हैं कि अब अपने को आत्मा समझो। देह को चाहिए पैसा, देह को चाहिए गाड़ी, देह को चाहिए बंगला, विनाशी चीजें। विनाशी देह है ना, विनाशी देह को विनाशी चीजें चाहिए। अब हकीकत क्या है, वो तो विनाश होने वाली है। प्रभु कहते हैं अपने को आत्मा समझो। आत्माओं को ही तो वापस जाना है, शरीर थोड़ी वापस जाएगा। शरीर तो नहीं जाएगा ऊपर, आत्मा को वापस जाना है, आत्मा को प्यूरिफाई होना है, आत्मा को अपने विक्रम विनाश करने हैं, आत्मा को करना है सब कुछ। शरीर तो नहीं जाएगा बाबा के। बाप के पास खुशी से जाना है। हमारे फादर है शिव पिता परमात्मा, हम आत्माओं के कल्याणकारी हैं। वो दुनिया वाला फादर तो कार्मिक अकाउंट है। वो दुनिया वाले फादर तो बहुत सारे हैं, हमने तो बहुत सारे बनाए, हम भी बहुतों के बने होंगे। वो तो डिफरेंट बात है। अभी प्रभु आत्मा से बात करते हैं। तो प्रभु जब आए हुए हैं और हम आत्माओं के हित में सोचने वाले हैं तो उनका कितना रिगार्ड रखना चाहिए। अब ये थोड़ी बोलना चाहिए कि हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हम तो यहीं रहेंगे, हम तो यहीं ठीक है, हमको तो यहीं का पैसा चाहिए, यहीं की गाड़ी बंगला चाहिए। अरे भाई प्रभु लेने आए हैं तो वापस जाने के लायक बनना है। तो इधर उधर से बुद्धि हटाएंगे तभी तो लायक बनेंगे। इधर ही कलयुग में फंसे रहेंगे तो कब लायक बनेंगे? कब हमारे विक्रम विनाश होंगे? कब? तो प्रभु कहते हैं बाप के पास खुशी से जाना है। फादर आए हैं, उनका रिगार्ड रखना है। जी बाबा, जैसे मम्मा बाबा हर बात में जी जी बोलकर अव्यक्त बन गए, अभी अव्यक्त में प्रभु की मदद कर रहे हैं। ये कहलाएंगे ना अच्छे वाले बच्चे। ये है हमारा ब्राह्मण परिवार, इसको बोलते ब्राह्मण परिवार। जो बाप समान बनते हैं ना, पूरा का पूरा नहीं ब्राह्मण परिवार होता है, उसमें क्षत्रिय भी बैठे हुए हैं। ब्राह्मण परिवार जगदम्बा माँ, प्रजापिता ब्रह्मा और बाप समान बनने वाली दादियां, 108 की आत्माएं, 108 आत्माएं ना, ये ब्राह्मण परिवार है। प्रजा को ब्राह्मण वो नहीं बोलते परिवार, ब्राह्मण वो प्रजा नहीं कहलाती है। जो राजाई घराने के हैं, जो सचखंड का वर्षा लेते हैं, वो हैं सच्चे ब्राह्मण। नंबर 12 है लेकिन वो ही सच्चे ब्राह्मण है। बाप जो श्रीमत देते हैं उससे ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। समझते रहे प्रभु कि बाप जो श्रीमत देते हैं ना, उससे ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। पवित्र आत्माएं मूल वतन में जाकर फिर आएंगी तो नया शरीर लेंगी। जो प्योर सोल्स बनकर यहाँ से जाएंगी, मूल वतन में जाकर, अपने घर जाकर फिर आएंगी, तो प्रभु कहते हैं उनको कैसे शरीर मिलेंगे? नया शरीर मिलेगा, वो भी जैसा कमाया होगा। क्योंकि हम अपने जितने 20 जन्म
की कमाई करनी है। प्रभु कहते हैं 20 जन्म का शरीर कमाना है, कपड़े कमाने हैं, श्रृंगार कमाना है, रहन सहन बंगला कमाना है। वरना हम उस रीति से नहीं कमाते हैं। हम श्रीमत पर चलते हैं ना, तो वो मेरी स्थूल कमाई जो है वो होती है। कैसे देह मिलेगी, 150 वर्ष बाद छोड़ेंगे, वो सारा हम अभी कमाते हैं। कैसे? श्रीमत पर चलकर। सूक्ष्म है, पुरुषार्थ हमारा सूक्ष्म है। स्थूल रूप में हमको वहां जाकर हम थोड़ी बनाएंगे कुछ। बना बनाया यहाँ से रिश्ते लेकर जाएंगे, 20 जन्म के यहीं से सब कुछ लेकर जाएंगे। प्रभु की मौजूदगी में प्रभु करवा रहे हैं, और जैसे जैसे हम श्रीमत पर चलते जाएंगे, प्रभु उसमें स्टैंप लगाते जाएंगे। फिर कोई छीन नहीं सकता ना, किसी की कोई चीज को ले नहीं सकता। प्रभु की मौजूदगी में करना है। ये तो निश्चय है ना, तो फिर वही तात लगी रहे कि हमको मूल वतन जाना है, फिर उसके बाद न्यू दुनिया में आएंगे, फिर नया शरीर मिलेगा। प्रभु कहते ये निश्चय तो है ना, यकीन है कि बाबा जो बोल रहे हैं वो सही है। तो अगर निश्चय है तो फिर वही तात लगी रहे, माना वही लगन लगी रहे कि भाई मुझे पुरुषार्थ करके अपने आप को तैयार करना है। दैवी गुण भी धारण करने हैं तो बहुत फायदा होगा। दैवी गुण भी धारण करने हैं, प्रभु कहते फिर बड़ा फायदा होगा। स्टूडेंट जो अच्छी पढ़ाई पढ़ते हैं ना, वही तो ऊंच मर्तबा पाते हैं। जो स्टूडेंट प्रभु की पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़ते हैं, मतलब उसी प्रमाण चलते हैं, धारण करते हैं, वही ऊंच मर्तबा पाते हैं। ये भी तो पढ़ाई है। तुम कल्प कल्प ऐसे ही पढ़ते हो, बाप भी कल्प कल्प ऐसे ही पढ़ाते हैं। 5000 ईयर्स के अंतिम 100 वर्षों में प्रभु आते हैं, और 5000 के अंतिम 100 वर्षों में हम नंबरवार प्रभु के बनते हैं, और फिर प्रभु से पढ़ते हैं। जो टाइम पास हुआ वो ड्रामा। प्रभु कहते उसका चिंतन मत करो, हो गया ना, उसको ठीक नहीं कर सकते अब हम। तो जो टाइम पास हुआ वो ड्रामा, ड्रामा अनुसार ही बाप की और बच्चों की एक्ट चली है। ड्रामा में फिक्स है कि आखिरी 100 वर्ष जो है संगम युग के, वो चलते हैं बाप के और बच्चों के। बाबा राय तो ठीक देते हैं ना। बच्चे कहते हैं बाबा हम आपको घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। प्रभु को बोलते हैं हम बाबा आपको घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। यही तो माया के तूफान है। प्रभु कहते हैं माया भुलवा देती है, बॉडी कॉन्शियसनेस भुला देता है, दैहिक बातों में उलझा देता है। माया दीवा ही बुझा देती है, समझ बुझा देती है। जागती ज्योत होना चाहिए ना, वो जागृति नहीं आती है, दीवा ही बुझा देती है। हम भूल ही जाते हैं कि हम आत्मा है। बाप को क्षमा भी कहते हैं, लाइट है ना प्रभु, तो उनको क्षमा भी कहते हैं। सर्वशक्तिमान अथॉरिटी भी कहते हैं, सुप्रीम अथॉरिटी है वो, उनके ऊपर और कोई नहीं है। जो भी प्रभु कहते हैं वेद शास्त्र है ना, सबका प्रभु आकर सार बतलाते हैं, हकीकत तो प्रभु आकर बताते हैं। वो नॉलेजफुल है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। प्रभु नॉलेज से फुल है, और सृष्टि के आदि मध्य अंत का जो सीक्रेट है वो समझाते हैं। ये ब्रह्मा बाबा भी कहेंगे कि हम बच्चों को समझाते हैं। बाप कहेंगे तुम बच्चों को समझाता हूं। इसमें उसमें ये ब्रह्मा भी आ जाता है, क्योंकि ये मनन चिंतन बहुत अच्छा करते हैं ना, विचार सागर मंथन करते हैं। फिर ब्रह्मा जी भी तो करके समझाते हैं ना। इसमें मूंझने की बात नहीं है। ये है बहुत सहज राजयोग जो प्रभु सिखाते हैं ना, ये बहुत ही इजी है। प्रभु कहते हैं राजयोग है,
दूसरों पर राज्य करना कितना मुश्किल है। हम जब दूसरों पर राज्य करते हैं और चाहते हैं कि वो ऐसा करे वैसा करे, और जब नहीं करते हैं तो कितना ना आत्मा किलसती रहती है, अंदर ना खुश रहती है, परेशान रहती है, कुड़ती रहती है, चिढ़ती रहती है। दूसरे पर राज्य करते हैं। अब प्रभु आकर समझाते हैं कि हर आत्मा स्वतंत्र है, उसकी क्वालिटी है अपनी स्वतंत्रता। वो दूसरे को राज्य नहीं करने देती है अपने ऊपर। ये तो जब विकारी बंधन में बंधना होता है ना, विकारी हथियाला बांधना होता है, उस समय माया के प्रकोप में होते हैं ना, तो एक दूसरे की बात मान लेते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छा उसको ये अच्छा नहीं लगता, चलो जी हम नहीं करते। लेकिन वो अल्पकाल होता है। उसके बाद जब विकारी हथियाला बंध जाता है, कुछ दिन वो चलता है रीति रस्म, उसके बाद फिर देखो तू मैं होती है, स्वीकार नहीं करते हैं, लड़ाई झगड़े सब कुछ होता है। तो ये है बहुत सहज राजयोग। अब प्रभु कहते हैं अपना राजा बनो। तुम कहाँ जा रहे हो दूसरों पर राज्य करने के लिए? अपनी कर्मेंद्रियों पर राज्य करो, अपने मन बुद्धि पर कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर से उनको कायदे से चलाओ और ईश्वरीय संस्कार अब धारण करो। तो प्रभु अच्छी बातें सिखाते हैं। दूसरों पर राज्य करके क्यों मुश्किलें खड़े करते हो? अपने पर राज्य करो, अच्छी अच्छी बातें सीखो और सबको सुख दो। तुम राज ऋषि हो। ऋषि पवित्र आत्मा को कहा जाता है, जो प्योर सोल होती है उसको ऋषि कहते हैं। तुम्हारे जैसा ऋषि तो कोई हो ना सके। दुनिया वाला ऋषि तो ऐसा थोड़ी होएगा, उसको समझ तो नहीं है ना। लेकिन प्रभु जो पवित्रता सिखाते हैं, तो वो वाले ऋषि तो गुस्से वाले भी होते हैं, उनको गुस्सा भी बहुत आता है। लेकिन प्रभु जो ऋषि बनाते हैं वो तो फिर पवित्र आत्मा डिफरेंट टाइप की होती है ना। तुम्हारे जैसा ऋषि तो कोई हो ना सके। आत्मा को ही तो ऋषि कहा जाता है। वो शरीर को ऋषि बोलते हैं ना, शरीर को नहीं कहेंगे ऋषि, आत्मा है ऋषि। राज ऋषि। राज्य कहाँ से लेते हैं? प्रभु से लेते हैं। प्रभु समझ देते हैं हर एक चीज की। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। हम शिव बाबा से सारा राज्य भाग्य ले रहे हैं। जो यहाँ स्वराज्य अधिकारी बनता है प्रभु की श्रीमत के प्रमाण, वो फिर भविष्य का राज्य भाग्य प्रभु से प्राप्त करता है। करो और पाओ, ऐसे मुफ्त में किसी को नहीं मिलता। करो और पाओ, हर आत्मा को करना है और पाना है। तो कितनी खुशी रहनी चाहिए कि हम शिव बाबा से राज्य भाग्य ले रहे हैं। बाप ने स्मृति दिलाई है, तुम विश्व के मालिक थे, फिर क्या हुआ? फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते आए हो। देवताओं के चित्र भी हैं। मनुष्य समझते हैं ये ज्योति ज्योत समा गए। कोई भी मरा ना, कोई संत महात्मा मर गया तो कहेंगे ज्योति ज्योत समा गया। अब बाप ने समझाया है, एक भी मनुष्य ज्योति ज्योत नहीं समाता है, सब यहीं पर पाठ बजा रहे। गुरु नानक जी ज्योति ज्योत समाये हैं तो ना कोई और आत्मा समाई है, सब यहीं पर मौजूद हैं और साधारण बन गए हैं और तमो बन गए हैं, तमो प्रधान बन गए हैं। इस समय सब विकारी बन गए हैं, शरीर बदल गए हैं, नाम रूप बदल गया है, लेकिन मौजूद यहीं पर हैं। जीसस भी यहीं पर हैं, मोहम्मद जी भी यहीं पर हैं, इब्राहिम भी यहीं पर हैं, सब बुद्ध जी भी यहीं पर हैं, सब यहीं पर मौजूद हैं। लेकिन बस ये कि पहचान नहीं पाते। परंतु वो पालना जो है ना, वो जो धर्म उनके पीछे बन गया ना, उसी की पालना कर रहे हैं, उसी में है वो लोग। एक भी मनुष्य, प्रभु जो ड्रामा को जानते हैं बताते हैं कि एक भी मनुष्य ज्योति ज्योत नहीं समाता है। कोई भी मुक्ति, जीवन मुक्ति पा नहीं सकते हैं। तो सारा दिन अंदर में बच्चों के विचार चलने चाहिए। जितना हम याद में रहेंगे उतना खुशी होगी।
एक प्रभु ही खुश करते हैं। ध्यान देना, कभी भी बॉडीली बीइंग को याद कर रहे होंगे ना, या चिंतन कर रहे होंगे, मन चेहरा ही उदास रहता है लेकिन प्रभु, जैसे प्रभु की बातें हम पढ़ते हैं तो खुशियां आ जाती हैं। तो प्रभु कहते हैं एक प्रभु ही है जिनकी याद से हम खुश रह सकते हैं, सदा खुश रह सकते हैं। तो जितना हम प्रभु की याद में रहेंगे, जितना उनके कहना मानेंगे, उतना प्रभु यकीन दिलाते हैं कि खुशी भी होगी। पढ़ाई पढ़ाने वाला देखो कौन है। श्री कृष्ण को लॉर्ड कृष्णा भी कहते हैं। भगवान को कभी लॉर्ड नहीं कहेंगे, उनको गॉड फादर ही कहते हैं। वो है हेवनली गॉड फादर। तुमको अब दिल से लगता है कि वही हेवनली गॉड फादर हेवन अर्थात दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। सतयुग में दूसरा कोई धर्म तो था नहीं। चित्र भी इन देवताओं के हैं, उनको ही आदि सनातन देवी देवता कहा जाता है। ये विश्व के मालिक थे कभी, उन्हों को कहेंगे सतयुगी और तुम हो संगम युगी। अब हम प्रभु के साथ हैं तो हम कौन हो गए? संगम युगी। तुम जानते हो बाबा हमको राइटियस बनाते हैं, राइट, एकदम एक्यूरेटली राइटियस। तुम राइटियस बनते जाते हो। विकारों को, विकारी जो है उनको अनराइटियस, अनैतिक। राइटियस है नैतिक और अनराइटियस है अनैतिक। तो विकारी जो हैं, जो भी विकार में जाते हैं, शादियां करते हैं, वो सब विकारी हैं और सब अनैतिक हैं, अनराइटियस हैं, बिल्कुल सही कर्म नहीं कर रहे हैं। प्रभु से समझ मिलती है, सृष्टि के नियमों से भी खिलाफ जा रहे हैं और खुद के स्वधर्म के भी खिलाफ हैं। आत्मा अपने ही स्वधर्म के खिलाफ होकर चल रही है, विकारी बन रही है। और आत्मा जो है विकार में जा रही है, अपने स्वधर्म के विपरीत है, बिल्कुल बिल्कुल अपना, उसका स्वधर्म निर्विकारी है, उसका स्वधर्म निरअहंकारी है और वो अहंकार में आ गई है और विकारों में जा रही है, तो गलत कर्म कर रही है, अनराइटियस है। सृष्टि का नियम है पवित्रता और आत्मा का स्वधर्म भी है पवित्रता, दोनों के खिलाफ जा रही है, इसलिए ये दुनिया दुख धाम बन गई है। और इसलिए ड्रामा और प्रकृति कहते हैं अब जाओ यहां से। ये देवताएं पवित्र हैं, लाइट भी पवित्रता की दिखाई है ना। अनराइटियस माना एक भी कदम हमारा राइट नहीं है इस समय। जो अनराइटियस दुनिया सारी जो है ना चल रही है ना, हम राइट है बोलती है ना, प्रभु कहते हैं अनराइटियस का मतलब है हमारा एक भी कदम जो है ना वो सही नहीं है, सारा इमोरल है, अनैतिक है, खिलाफ है, नैतिकता के बिल्कुल खिलाफ है। शिवालय से उतर वैश्यालय में आ जाते हैं। ये बातें नया तो कोई समझ ही ना सके, नए को समझाएंगे तो समझेगा नहीं, और फिर जो कलयुग का होएगा या द्वापर युग का होएगा उसको भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन नए जो प्रभु के घर में आते हैं, प्रभु कहते वो नए कोई समझ न सके जब तक तुम उनको बाप का परिचय अच्छी तरह न दो कि ये वो है हेवनली गॉड फादर। हेवन और हेल दोनों अक्षर हैं। हेवन सुख, हेल दुख, स्वर्ग और नरक। तुम जानते हो भारत में सुख था, अभी दुख है। तुम जानते हो भारत में सुख था, अभी दुख है, फिर बाप आकर सुख देते हैं। अब दुख का समय जो है ना वो खत्म होना है। अब 1250 वर्ष का हर युग है। सतयुग भी खत्म हो गया, त्रेता युग भी 1250 का खत्म हुआ, द्वापर भी 12, तो कलयुग भी तो खत्म हो गया ना 1250 वर्ष।
तो समाप्ति की ओर जा रहे हैं। अब दुख का जो समय है ना 1250 वर्ष का, वो अंतिम पे आ गया है, ये खत्म होना है। बाबा बच्चों के लिए सुख की सौगात ले आते हैं, लेकिन प्रलय तो आती नहीं है, सृष्टि रूपी ड्रामा फिर से चलता है। इसलिए प्रभु विनाश या खत्म होने से पहले ही अपने बच्चों के लिए सुख की सौगात लेकर आते हैं, क्योंकि इसके बाद फिर से सुख धाम आएगा, 1250 वर्ष का सचखंड आएगा। इसलिए प्रभु क्या करते हैं, सुख की सौगात लेकर आते हैं, सबको सुख देते हैं। तब तो सब उनकी बंदगी करते हैं, ऐसे ही थोड़े सर्वव्यापी कह देंगे, 10 तरह की बातें कह देंगे, लेकिन फिर भी बंदगी तो उन्हीं की करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु सभी को सुख देते हैं, ये आत्मा भूल नहीं पाती है। सन्यासी उदासी भी तपस्या करते हैं, उनको भी कोई ना कोई आश जरूर रहती है, तपस्या किसी चीज के लिए करते हैं। सतयुग में ऐसी कोई बात नहीं, वहां और कोई धर्म वाले होते ही नहीं है, वहां कोई तपस्या नहीं होती है, कोई पूजा पाठ नहीं होता है, वहां और कोई धर्म वाले होते ही नहीं है, पवित्रता का धर्म होता है, सारे सुखी रहते हैं। तुम तो अब पुरुषार्थ कर रहे हो नई दुनिया में जाने के लिए। मुझे सारा दिन याद रखना है कि मैं आत्मा नई दुनिया में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रही हूँ, मैं आत्मा वापस घर चलने का पुरुषार्थ कर रही हूँ, याद रहना चाहिए ना। तुम तो अब पुरुषार्थ कर रहे हो नई दुनिया में जाने के लिए, जानते हो वो सुख धाम है, और वो जो हमारा घर है वो शांति धाम है, और जहाँ हम अभी रह रहे हैं ये दुख धाम है। तुम अभी संगम पर हो, उत्तम पुरुष बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। सब पुरुषों में उत्तम बनना है आत्माओं को, इसीलिए हम सब प्रभु से पढ़ रहे हैं, ताकि हम उत्तम बने, मतलब पवित्र बने, संपूर्ण पवित्र बने, बेदाग बने, संपूर्ण निर्विकारी बने, सब गुणों से संपन्न बने। ये हमको करना है। पुरुषार्थ बहुत अच्छी रीति करना है, पढ़ाई से कभी भी रूठना नहीं है। कोई से अनबनी होती भी है, प्रभु कहते किसी से मतभेद हो जाता है तो पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। पढ़ाई से लड़ने झगड़ने का ताल्लुक नहीं है। पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे नवाब, और अगर हम लड़ेंगे झगड़ेंगे तो नवाब कैसे बनेंगे, है ना। तो हमको लड़ना झगड़ना नहीं है किसी के साथ। प्रभु कहते हैं हमें लड़ाई झगड़ा छोड़कर प्रभु की पढ़ाई पढ़नी है। कोई करता है तो चुप कर जाओ, खत्म हो जाएगी लड़ाई। तो लड़ेंगे झगड़ेंगे तो नवाब कैसे बनेंगे, फिर तो तमो प्रधान चलन हो जाती है ना। अब कोई मुझे कहे मैं 2 बातें उससे कहूँ, फिर वो मुझे 4 बातें कहे मैं 5 बातें, और तो बाबा क्या कहते, बिंदी लगा दो, खत्म कर दो। मैं ही नहीं आगे बढ़ाऊंगी तो बात क्या कोई बढ़ा लेगा। 10 दिन बढ़ाएगा, 20 दिन बढ़ाएगा मेरे पीछे, आखिर तो चुप ही कर जाएगा ना। तो हमको वही करना, बिंदी लगा देनी है। प्रभु कहते लड़ेंगे झगड़ेंगे तो फिर तमो प्रधान चलन हो जाती है। हर एक को अपनी उन्नति का ख्याल करना चाहिए। मेरे को ये याद रखना है, लड़ने झगड़ने से मेरी दुर्गति हो रही है, और नहीं लड़ेंगे झगड़ेंगे तो मेरी उन्नति होगी। तो प्रभु कहते हैं हर एक को अपनी उन्नति का ख्याल करना चाहिए। बाप कहते हैं हे आत्माएं, बाप को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और दैवी गुण भी धारण होंगे। प्रभु क्या कहते हैं, हे आत्माएं, बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे और दैवी गुण भी फिर धारण होंगे। अगर लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, प्रभु कहते हैं अगर लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है तो बाप ने ही उन्हों को भी ऐसा बनाया है ना। प्रभु ने बनाया उनको ऐसा, तो फिर प्रभु की श्रीमत पर चलना है। बाप कहते तुम ही ये राज्य करते थे, अब फिर तुमको ही ऐसा बनना है। राजयोग बाप संगम पर ही तो सिखाते हैं। तुम कल्प कल्प ये बनते हो, ऐसे नहीं सदैव कलयुग ही चलता रहेगा, ऐसा नहीं होता। प्रभु कहते हैं तुम कल्प कल्प ये बनते हो,
ऐसे नहीं सदैव कलयुग ही चलता रहेगा, कलयुग के बाद सतयुग, ये चक्र तो फिरता है। जरूर सतयुग में मनुष्य कम थे, अब फिर जरूर कम होने चाहिए। सतयुग में प्रभु कहते हैं मनुष्य कम थे, अब फिर जरूर कम होने चाहिए ना। ये तो सहज समझने की बातें हैं। बीती हुई कहानी सुनाते हैं ना, छोटी सी कहानी है, वास्तव में है बड़ी, परंतु समझने में छोटी है। 84 जन्मों का राज है, तुमको भी आगे मालूम नहीं था, अब तुम समझते हो, हम पढ़ रहे हैं। प्रभु क्या बोल रहे हैं? तुमको भी आगे मालूम नहीं था, अब तुम समझते हो कि हम पढ़ रहे हैं। ये है संगम युग की पढ़ाई। अब ड्रामा का चक्र फिर कर आया है, फिर सतयुग से लेकर शुरू होगा। इस पुरानी सृष्टि को बदलना है। कलयुगी जंगल का विनाश होगा, फिर ही तो सतयुगी फूलों का बगीचा होगा। विनाश तो होगा ना, लेकिन विनाश होगा, बदलना जरूर है। प्रभु कहते पुरानी सृष्टि को अब और कितनी चलती रहेगी। तो पुरानी सृष्टि को प्रभु कहते अब बदलना है। कलयुगी जंगल का विनाश होगा, फिर सतयुगी फूलों का बगीचा होगा। फूल दैवी गुण वाले को कहा जाता है और कांटा आसुरी गुण वाले को कहा जाता है। तो ध्यान मुझे रखना है, मुझ आत्मा को प्रभु फूल बना रहे हैं। पहले हम कांटे थे, अभी भी कांटे पूरे नहीं निकले हैं, इसलिए लेकिन स्मृति अच्छी वाली दिलानी है ना, ताकि हम बुराइयों से मुक्त हो जाएं। तो फूल प्रभु स्पष्ट कर रहे हैं कि फूल जो है वो दैवी गुण वाले को कहा जाता है। देवी देवता जो है ना वो फूल हैं, और हम सब जो कांटे बन जाते हैं, क्रोधी, लोभी, मुंह वाले, अहंकार वाले, तो कांटा जो है ना वो आसुरी गुण वाले को कहा जाता है। तो अपने को देखना है, मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है, क्योंकि एक भी रह गया अवगुण तो कांटा ही कहलाएंगे, है ना। चोरी छोटी करो बड़ी करो, चोर ही तो कहलाएंगे। अगर पेंसिल भी उठाई तो भी चोर ही कहलाएंगे, और अगर ज्वेलरी उठाई तो भी चोरी कहलाएंगे। तो इसी तरीके से अवगुण अगर छोटा भी है तो भी हम आसुरी ही कहलाएंगे। इसलिए थोड़ा ध्यान रखना है, हमें अपने को देखना है, मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। अभी हम देवता बनने लायक बन रहे हैं ना, तो दैवी गुण जरूर हमको धारण करना पड़े। बाप टीचर सदगुरु बनकर आते हैं तो कैरेक्टर तो जरूर सुधारना पड़े। हमारे कैरेक्टर, हमारे चरित्र बिगड़ गए हैं। अब प्रभु जी आए हैं, अब हम आत्मा को चरित्र सुधार रहे हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम समझ से अपने चरित्र को सुधारें। मनुष्य कहते हैं सबके कैरेक्टर खराब है, लेकिन अच्छा कैरेक्टर किसको कहा जाता है ये भी नहीं जानते। तुम समझा सकते हो, ये जो देवताएं हैं ना, इन देवताओं के कैरेक्टर अच्छे थे, ये बड़े सभ्य थे, बड़े दिव्य थे। और वो सभ्यता दिव्यता कब सीखते? अभी संगम युग में हम प्रभु से सीखते हैं। ये कभी किसको दुख नहीं देते थे। जो देवता होते हैं ना, वो कभी किसी को दुख नहीं देते थे। कोई की चलन अच्छी होती है तो कहते हैं ना, ये तो जैसे कि देवी है, इनके बोल कितने मीठे हैं। बाप कहते हैं तुमको देवता बनाता हूं तो तुमको तो बहुत मीठा बनना पड़े। जिम्मेवारी है ना, तुमको बहुत मीठा बनना पड़े। दैवी गुण धारण करने हैं, जो जैसा है वैसा ही तो बनाएगा। हम अच्छे रहेंगे तभी तो हम अच्छा बनाएंगे। तुम सबको टीचर बनना है, अपना टीचर। हम सभी को अपना टीचर बनना है। टीचर के बच्चे टीचर। हमारे जो योग्य टीचर, बाबा ने क्या बोला था, योग्य टीचर वो होते हैं ना जो योग्यता को धारण करते हैं ना, जो योग्यता को प्रैक्टिकल में धारण करते हैं, उसको योग्य टीचर कहते हैं। तो प्रभु क्या कह रहे हैं? तुम सभी को टीचर बनना है, टीचर के बच्चे टीचर। तुम पांडव सेना हो ना, पंडों का काम है सभी को रास्ता बताना। हम खुद सही रास्ते पर चल रहे होंगे और सही विधि से चल रहे होंगे, हम दूसरों को भी सही रास्ता दिखाएंगे। ये ज्ञान मार्ग ऐसा ही है, हम चलेंगे तो दूसरों को दिखा सकते हैं, हम नहीं चलेंगे तो फिर और दूसरों को दिखाएंगे तो वो नहीं चलेगा, उसको समझ में नहीं आएगा। तो पंडों का काम है सभी को रास्ता बताना।
दैवी गुण धारण करने हैं, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, घर में भी सर्विस कर सकते हो। जो आएंगे टीच करते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे। ऐसे बहुत हैं, प्रभु कहते हैं, जो अपने पास गीता पाठशाला खोल बहुतों की सर्विस करते रहते हैं। ऐसे बहुत हैं प्रभु के बच्चे जो अपने पास गीता पाठशाला खोलकर बहुतों की सर्विस करते हैं। ऐसे नहीं कि यहाँ पर आकर बैठना है मधुबन में। कन्याओं के लिए तो बहुत सहज है, मास तो चक्र लगाया फिर गए घर। घर का संन्यास तो नहीं करना है। तुमको घर से बुलावा आता है तो जाते हो, तुमको मना नहीं है। इसमें कोई घाटे की कमी की बात नहीं है, और भी उमंग आएगा। हम भी अभी होशियार हुए हैं, घर वालों को भी आप समान बनाकर साथ ले जाएंगे। लेकिन इसी विधि से जाना है कि मना उनको प्रभु का बना दे। इस विधि से नहीं कि यहाँ से मन खराब हुआ तो हम घर चले गए। आजकल ऐसा होता है ना, मन खराब हो जाता है तो घर जाते हैं, घर की याद आती है, सेंटर पर कहीं तू मैं हो गई तो घर वापस चले जाते हैं। वैसा नहीं करना होता है। लेकिन हाँ, इस उमंग से जरूर जाना है कि हम सब प्रभु की राहों पर चल रहे हैं, तो वो भी प्रभु की राहों पर चल पड़े। घर वालों को भी बाप समान बनाकर साथ ले जाएंगे। ऐसे बहुत है जो घर में रहकर भी सर्विस करते हैं, तो होशियार हो जाते हैं। प्रभु जैसे कराए वैसे करके हम होशियार हो सकते हैं। बाप मुख्य बात समझाते हैं, अपने को क्या करना है, आत्मा समझना है, और क्या करना है, बाप को याद करना है। अपनी उन्नति मुझे करनी है, यही विधि है उन्नति करने की। आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना मतलब प्रोग्रेस करना, क्योंकि परमात्मा की याद फिर आपको कभी भी पीछे थोड़ी लेकर जाएगी, आगे ही लेकर जाएगी। इसलिए प्रभु की याद बहुत जरूरी है। अपनी उन्नति करनी है। घर में रहने वालों को यहाँ रहने वालों से भी अच्छी उन्नति हो सकती है। हम सब घर में रहकर भी अच्छी उन्नति कर सकते हैं। तुमको कभी मना नहीं की जाती है कि घर में नहीं जाओ। उन्हों का भी कल्याण करना है। जिनको कल्याण करने की आदत पड़ जाती है ना, वो रह नहीं सकते, वो जाते हैं, वो कल्याण करते हैं। ज्ञान और योग अगर पूरा है तो कोई भी बेइज्जती नहीं कर सकते हैं। अगर हमको ज्ञान है पूरा, मना हमको सारी बातों की समझ है, और योग भी प्रभु के साथ है, तो हम कैसे पाठ बजाएंगे, स्वधर्म में रहकर पाठ बजाएंगे। और जो आत्मा स्वधर्म में रहकर पाठ बजाएगी, उसकी बेइज्जती नहीं कर सकता है कोई भी, क्योंकि वो स्वधर्म में है ना, कोई उनको इंसल्ट नहीं कर सकता है। योग अगर नहीं है ना, तो माया भी फिर थप्पड़ मारती है। अब जैसे मम्मा का योग था, परफेक्ट था ना, तो विरोधी आत्माएं भी आकर शांत हो जाती थी। कोई बेइज्जती थोड़ी कर सकता था, क्योंकि उनकी योग की बहुत अच्छी पावर थी और ज्ञान की भी अच्छी पावर थी। वो रिएक्ट नहीं करते थे ना, रिजेक्ट नहीं करते थे, सबको स्वीकार करते थे। तो जब मम्मा सबको स्वीकार करती थी तो सब भी उनको स्वीकार करते थे। तो ऐसे ही ज्ञान और योग प्रभु कहते हैं, अगर पूरा है ना, तो कोई भी बेइज्जती नहीं कर सकते हैं। अगर योग नहीं है तो फिर माया भी थप्पड़ लगाती है। तो घर गृहस्थ में रहकर कमल फूल समान पवित्र जरूर बनना है। विकार का प्रभाव हम पर नहीं पड़ना चाहिए, है ना। विकार का प्रभाव, कभी गुस्सा आ गया, आवेश आ गया, है ना, या फिर मोह आ गया, अटैचमेंट हो गई, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। घर गृहस्थ में रहते हुए प्रभु समझ देते हैं। तो जब हम योग नहीं करते ना प्रभु के साथ, जब मेरा कनेक्शन नहीं होता है, तो माया थप्पड़ लगाती है। तो घर गृहस्थ में रहकर कमल फूल समान पवित्र जरूर बनना है। बाबा तो फ्रीडम देते हैं, भल घर में भी रहो। अगर नहीं समर्पित होना है तो घर में भी रहो। सब यहाँ आकर कैसे रहेंगे ना। तो जितने आते हैं उन्हों के लिए तो उतने मकान आदि बनाने पड़ते हैं ना। कल पहले जो कुछ हुआ है वो रिपीट होता रहेगा। बच्चे भी वृद्धि को पाते ही रहेंगे। ड्रामा बिगर कुछ होने का नहीं है। जो ड्रामा में फिक्स हुआ पड़ा है वही होना है। ये जो लड़ाइयाँ आदि लगती है ना, इतने मनुष्य आदि मरते हैं, ये सब ड्रामा में नूंद है, बना रखे हैं अपने आप आत्माओं ने, युद्ध बना रखे हैं। अब यहाँ पर समझ मिल रही है कि भाई जो भी हम करते हैं उससे फिर हम बचते नहीं है, उसका हिसाब किताब बन जाता है। तो अगर एक को मारा है तो हिसाब बन गया ना, फिक्स हो गया। तो लड़ाई झगड़े फिर इसी विधि से होते हैं।
ये जो लड़ाइयाँ आदि लगती है ना, इतने मनुष्य आदि मरते हैं, ये सब प्रभु कहते ड्रामा में नूंद है। जो पास्ट हुआ वो फिर रिपीट होगा। जो कल्प कल्प समझाया है वही अब भी तो समझाऊंगा। मनुष्य भल क्या भी विचार करे, प्रभु कहते मैं तो वही पाठ बजाऊंगा जो मेरा नूंधा हुआ है। अब लोग कुछ भी कहें, है ना, मनुष्य भल क्या भी विचार करे, भगवान कैसे हैं, ऐसे कैसे आ सकते हैं, लाइट कैसे हो सकते हैं, ब्रह्मा में कैसे आ सकते हैं, दुनिया चाहे जो मर्जी बोले, है ना। तो प्रभु कहते मैं तो वही पाठ बजाऊंगा जो मेरा नूंधा हुआ है। उनका पाठ है हर आत्मा को सत्य से परिचित कराना, उनका पाठ है मनुष्य से देवता बनाना। ड्रामा में कम जास्ती हो नहीं सकता, प्रभु कहते एकदम एक्यूरेट है ड्रामा, एक्यूरेट चलता है, कम ज्यादा नहीं हो सकता। जो कल पहले पढ़े थे वही पढ़ेंगे। हाँ। हर एक की चलन से साक्षात्कार भी होता रहता है। वो क्या पढ़ते हैं, क्या मर्तबा पाएंगे, अच्छी सर्विस करते हैं, समझो अचानक एक्सीडेंट हो जाता है तो जाकर अच्छे कुल में जन्म लेंगे, बहुत सुखी रहेंगे। अगर अभी भी किसी का पुनर्जन्म होगा तो प्रभु कहते हैं कि अच्छी सर्विस अगर करते हैं समझो, और अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो जाकर फिर अच्छे कुल में जन्म लेंगे, बहुत सुखी रहेंगे। जितना सुख बहुतों को दिया होगा ना उतना उनको भी मिलेगा। ये कमाई कभी जाती नहीं है, जो प्रभु का कर दी ना, तो प्रभु कहते ये कभी जाती नहीं है, जाया नहीं जाती है। सतयुग में तो जहां जीत वहां जन्म होगा, बहुतों को सुख दिया होगा तो गोल्डन स्पून इन द माउथ मिलेगा, मना राजाई घराना सचखंड का गोल्डन स्पून इन माउथ। उससे कम तो सिल्वर, उससे कम तो पीतल का मिलेगा। समझ में प्रभु कहते हैं, समझ में तो आता है ना कितना हमारा योग है। राजा रानी प्रजा सब बनने वाले हैं। अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे, दैवी गुण धारण नहीं करेंगे तो फिर प्रभु कहते मर्तबा कम हो जाएगा। अच्छे व बुरे कर्म जरूर सामने आते हैं हमारे। हम अच्छा करें तो भी सामने आएगा, हम बुरा करें तो भी सामने आएगा। तो अच्छे व बुरे कर्म जरूर सामने आते हैं। आत्मा को मालूम है हम कहाँ तक सर्विस कर रहे हैं, आत्मा को मालूम है हम कहाँ तक सर्विस कर रहे हैं। अगर अब शरीर छूट जाए सपोज करो तो क्या मर्तबा पाएंगे। अभी तुम पढ़कर सुधर रहे हो, कोई तो बिगड़ते भी हैं तो कहेंगे इनकी तकदीर में नहीं है। कोई बिगड़ भी जाते हैं ना, प्रभु की श्रीमत के विपरीत चलते हैं तो फिर उनकी तकदीर में वही है ना। बाबा तो कितना ऊंच बनाते हैं, साईं के घर से कोई खाली न जाए, प्रभु के घर से कोई खाली। अभी साईं तुम्हारे सम्मुख है, वो दूसरे वाला साईं बाबा दुनिया में तो न जाने कौन कौन से बन गए बाबे, लेकिन ये जो साईं के घर, ये प्रभु है, परमपिता परमात्मा। साईं के घर से ना कोई भी खाली न जाए। अभी साईं तुम्हारे सम्मुख हैं, प्रभु हमारे सम्मुख हैं। कोई को तुम 2 अक्षर भी सुनाओ वो भी प्रजा में आएंगे जरूर। देवी देवता धर्म वाले अब तक आते रहते हैं, परंतु अब पतित होने के कारण अपने को हिंदू कहलाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान ऐसे है जैसे बाबा के पास है। बाप ज्ञान का सागर है, बतलाते हैं ये हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। टीचर भी स्टूडेंट की पढ़ाई से जान जाते हैं ये कितने मार्क्स में पास होंगे, हर एक खुद भी जानते हैं। और ये तो ज्ञान मार्ग में तो प्रभु ने अच्छा हम लोग को ज्ञान रूपी दर्पण दे रखा है, जिसमें देखकर हम खुद ही समझ सकते हैं कि हम अभी तक क्या बन सकते हैं। हर एक खुद को जानते हैं। कोई दैवी गुण में कच्चे हैं, कोई योग में कच्चे हैं, कोई ज्ञान में कच्चे हैं। कच्चे रहेंगे तो प्रभु कहते फिर नापास हो जाएंगे, इसलिए पकना है। मना जो ज्ञान रत्न है उसको यूज करना है, ज्ञान रत्नों से खेलना है। सारा दिन में खेलने के लिए तरह तरह की चीजें होती रहती, वहां पर ज्ञान को यूज करना होता है। योग में बहुत अच्छा होना है कि उसी से मेरा
सब कुछ उसी से धारणा होती है, उसी से विक्रम विनाश होते हैं, उसी से हम प्यूरिफाई होते हैं। तो प्रभु से कनेक्शन तो बहुत जरूरी है। धारणा में दैवी गुण धारण करना, इसमें भी पक्का बनना है, तपस्वी बनना है। तो जब ये तीनों हो जाएंगे, सेवा अपने आप हो जाएगी। ऐसे भी नहीं आज कच्चे हैं कल पक्के नहीं हो सकते, है ना? ये भी बाबा उमंग उत्साह भी बढ़ा रहे हैं कि ऐसा नहीं कि आज कच्चे हैं तो कल पक्के नहीं हो सकते हैं, गैलप करते रहेंगे। खुद भी फील करते हैं, हम जहां तहां से फेल हो जाते हैं, फेल हो आते हैं, फलाने हमसे होशियार हैं, ऐसा लगता है। सीख कर होशियार भी हो सकते हैं। अभी भले लगे कि वो होशियार है, लेकिन हम सीख कर होशियार हो सकते हैं। अगर दे अभिमान होगा तो फिर बाबा कहते फिर क्या सीख सकेंगे। अगर बॉडी 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 के बारे में सोचते हैं, फिर प्रभु कहते क्या सीख सकेंगे। मैं आत्मा हूं, ये तो एकदम पक्का कर दो। मैं आत्मा हूं, ये तो प्रभु कहते एकदम पक्का कर दो। बाप ने हमें स्मृति दिलाई है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। देह समझकर हमने पाप कर दिए, अब आत्मा समझकर परमात्मा की याद से विक्रम विनाश भी करने हैं। फिर जब विक्रम विनाश होंगे, दैवी गुण धारण करेंगे, है ना? तो दैवी गुण धारण भी तब होंगे। अगर बहुत पाप होएगा ना, फिर दैवी गुण धारण भी नहीं होते। अपनी नब्ज देखनी है, मैं कहां तक लायक बना हूं। अपने आप को हम खुद ही देख सकते हैं। तुम अभी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान ले रहे हो। ये राजयोग की नॉलेज सिवाय बाप के कोई सिखला ना सके। बच्चे सीखते जाते हैं, बच्चे पूछते हैं हमारे कुल के ब्राह्मण कितने हैं। बच्चे पूछते हैं हमारे कुल के ब्राह्मण कितने हैं। ये पूरा पता कैसे पड़े? आते जाते रहते हैं, अभी नए नए भी निकलते रहते हैं ना, पता नहीं चलता। प्रभु कहते बच्चे पूछते हैं कि हमारे कुल के ब्राह्मण कितने हैं। सब तो ब्राह्मण नहीं होते ना, तो पूछते हैं कितने। तो ये पूरा कैसे पता पड़े? प्रभु कहते हैं आते जाते रहते हैं। कोई बनता है, उमंग उत्साह से बनता है, गीत गाता है, फिर गायब हो जाता है। तो आते जाते रहते हैं, अभी नए नए भी निकलते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को, हम आत्माओं को सत्य से परिचित कराने के लिए, सत्यता और दिव्यता की सभ्यता सिखाने के लिए तहे दिल से धन्यवाद और प्यार भरी स्नेह भरी दिल से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अपना दैवी कैरेक्टर बनाना है। चरित्र जो हमारा आसुरी बन गया है उसको दिव्यता से ठीक करना है। चरित्र को दैवी बनाना है। दैवी गुण धारण कर अपना और सभी का कल्याण करना है, क्योंकि दिव्यता से ही हम दूसरे को ठीक कर सकते हैं। हमारा दिव्यता का स्वभाव होना, इसमें हे अर्जुन बनना है। अर्जुन मीन्स सब कुछ पहले करने वाला। तो दिव्यता को पूरी तरीके से हमें धारण करना है और फिर प्रैक्टिकल में उसी विधि से व्यवहार करना है सभी के साथ। तो अपना दैवी कैरेक्टर बनाना है, दैवी गुण धारण कर अपना भी कल्याण करना है, तो सभी का कल्याण करना है। सबको सुख देना है। कौन सा सुख? रूहानी सुख, जिस्मानी नहीं। रूहानी सुख देना है, प्रभु से जोड़ना, सत्य से जोड़ना, ना? वो सुख देना है, क्योंकि आत्मा सुखी ही प्रभु के साथ होगी, अदरवाइज नहीं होगी।
तो सभी को वो रूहानी सुख देना है, सत्य से परिचित कराने का सुख देना है। दूसरा, सतो प्रधान बनने के लिए बुद्धि एक बाप से ही लगानी है। अगर मेरे को सतो प्रधान बनना है तो अपनी बुद्धि को मुझे एक प्रभु में एकाग्र करना है। वही पवित्रता का सागर है। उन्हीं से एकाग्र होकर उनकी श्रीमत पर चलकर हम राइटियस बनेंगे, हम सतो प्रधान बनेंगे। बुद्धि को भटकाना नहीं है अब इधर उधर, ये कर ले वो कर ले, वो तो फिर मेरी बेसमझी है। तो बुद्धि को भटकाना नहीं है, बाप समान टीचर बन सबको सही रास्ता बताना है। जैसे जैसे प्रभु बोलते जाते हैं वैसे वैसे सबको संदेश देते जाना है। वरदान, चलते फिरते अपने द्वारा अष्ट शक्तियों की किरणों का अनुभव कराने वाले फरिश्ता रूप भव। हमें फरिश्ता स्थिति बनानी है, कर्म योगी फरिश्ता जैसे ब्रह्मा जी है। चलते फिरते प्रभु कहते हैं अपने द्वारा अष्ट शक्तियों की किरणों का अनुभव कराने वाले फरिश्ता रूप भव। जो आत्मा अपने आप को फरिश्ता स्थिति में रखती है, आत्मा परमात्मा की स्मृतियों में रहती है, उनकी श्रीमत के प्रमाण चलती है, वो फरिश्ता है जिसका दैहिक दुनिया से कोई भी कनेक्शन नहीं है। वो देह की दुनिया से उपराम होकर प्रभु की तरफ देखती है और प्रभु से सीखती है और प्रभु से जो मिलता है सबको देती जाती है। दैट इज फरिश्ता रूप, है ना। तो प्रभु से शक्तियां भी तो मिलती हैं, गुण मिलते हैं, शक्तियां मिलती हैं, ज्ञान मिलता है। तो वो जो शक्तियां हैं उसको जब हम प्रैक्टिकल में यूज करते हैं तो वो मेरी हो जाती है ना। तो जब वो मेरी हो जाती है और मैं 10, 20, 40, 50 बार जो पेपर होते हैं उसको मैं पास कर लेती हूँ, तो वो फिर शक्तियां जो है ना उसकी किरणें स्वतः ही दिखाई देंगी, दूसरों को अनुभव होंगी। प्रभु कहते हैं चलते फिरते अपने द्वारा अष्ट शक्तियों की किरणों का अनुभव कराने वाले। वो आत्मा बड़ी पावरफुल होगी जो 8 शक्तियों को बहुत बरोबर यूज करती होगी ना प्रभु के कहने पर, जिसने मना 10, 20, 50 पेपर पास किए होंगे। क्योंकि जब हम शक्तियों को धारण करते हैं तो हम कलयुग में धारण करते हैं। कलयुग में चारों तरफ वायुमंडल आसुरीपन का है। उस आसुरीपन के वायुमंडल में, उस विस्तार के वायुमंडल में सार कर देना, मना अंतर्मुखी बन जाना, बाह्य मुक्ता से अंतर्मुखी बन जाना, अपने स्वधर्म में टिक जाना, ये जब हम कर पाते हैं और फिर जब समेट देते हैं, कोई भी बात हुई समेट दी, कोई भी बात हुई समेट दी, स्वीकार कर लिया, सबको सहन कर लिया, परख लिया, आजमा लिया, फिर निर्णय ले लिया, फिर माया जब भी आई तो माया को यूज नहीं किया, और फिर सहयोग, किसी को स्नेह चाहिए, किसी को सुख चाहिए, किसी को शांति, सहयोग करने की शक्ति है ना। तो जब ये 8 ही शक्तियां नेचुरल रूप में हम आत्माओं में होती है और हम प्रभु की सेवाओं में फरिश्ता स्थिति में खिदमत में रहते हैं, तो फिर प्रभु कहते हैं कि ऐसे चलते फिरते अपने द्वारा अष्ट शक्तियों की किरणों का दूसरों को अनुभव कराने वाले फरिश्ता, वो फरिश्ते कहलाते हैं। जो बहुत कीमती मूल्यवान बेदाग डायमंड होता है ना, उसे लाइट के आगे रखो तो वो भिन्न भिन्न रंग दिखाई देते हैं। प्रभु कहते हैं कि कोई बहुत कीमती मूल्यवान बेदाग डायमंड, बिल्कुल व्हाइट होगा, वो बेदाग होगा, एक भी दाग नहीं होगा। प्रभु कहते हैं अगर उसे लाइट के आगे रख दो ना तो वो अलग अलग रंग दिखाई देते हैं उसमें। ऐसे जब आप फरिश्ता रूप बन जाएंगे ना, जैसे कर्मयोगी फरिश्ता ब्रह्मा जी बने हैं, ऐसे प्रभु कहते हैं जब आप फरिश्ता रूप बनेंगे ना तो आपके द्वारा भी चलते फिरते अष्ट शक्तियों की किरणों की अनुभूति होगी दूसरी आत्मा को। आपको नहीं पता चलेगा लेकिन दूसरों को अनुभव होगा। ऐसे जब आप फरिश्ता रूप बन जाएंगे ना, प्रभु कहते देह के भान से ऊपर हो जाएंगे, दैहिक भान से ऊपर होकर जब आप फरिश्ता रूप बन जाएंगे, प्रभु से कनेक्ट हो जाएंगे,
तो आपके द्वारा चलते फिरते अष्ट शक्तियों की किरणें जो है ना, उनकी अनुभूति होगी। कोई को आपसे सहन शक्ति की फीलिंग आएगी, कोई को निर्णय करने की शक्ति की फीलिंग आएगी। आप तो संपन्न हो गए ना, ऐसे संपन्न बनना है। प्रभु कहते आठों ही शक्तियां हमारे स्वरूप में होनी चाहिए, और उसके लिए वही रोज का अभ्यास है। हम रोज अपने आप को आत्मा समझें तो हम विस्तार से सार में तो हैं। अगर हम शरीर समझते हैं तो हम विस्तार है, और जब हम आत्मा समझते हैं तो हम सार में आ जाते हैं, अंतर्मुखी हो जाते हैं, उसमें बाह्य मुक्ता है। ऐसे ही बातें तो ढेर सारी होती, पास्ट भी याद आता है, लेकिन हम उसे लेट को, 1 मिनट पहले की बात भी प्रभु कहते पास्ट हो गई, 1 मिनट पहले की भी बात मुझे याद नहीं रहनी चाहिए। ब्रह्मा जी को 1 मिनट पहले की बात याद नहीं रहती थी। इस तरीके से वो लेट गो करते थे, नहीं तो वो तो कोई मुरली चला ना पाए जिस तरह की उनको बातें सुनाई जाती थी, लेकिन वो लेट गो कर देते थे। पावर थी ना उनके पास। ऐसे ही समेटना, समाना, सहन करना, ये भी आचरण में नेचुरल आ जाए तो प्रभु कहते क्या होगा, कोई को आपसे सहन शक्ति की फीलिंग आएगी। अगर आपने धारण करी होगी ना तो सहन शक्ति की फीलिंग आएगी, कोई को निर्णय करने की शक्ति की फीलिंग आएगी, कोई से क्या शक्तियों की फीलिंग। माना आपने तो अपना कर्तव्य कर दिया ना, आप आठों शक्तियों से भरपूर हो गए। तो जो भी आत्मा आपके संबंध संपर्क में आएगी या चलते फिरते जिस भी सोल को किस भी शक्ति की जरूरत होगी ना, उसको आपसे वो चीज अनुभव होनी शुरू हो जाएगी। तो शक्तियों की फीलिंग आनी चाहिए ना। चलते फिरते प्रभु कहते अपने द्वारा अष्ट शक्तियों की किरणों का अनुभव कराने वाले क्या बन जा, फरिश्ता रूप भव। जो बहुत कीमती मूल्यवान बेदाग डायमंड होता है, उसे लाइट के आगे रखो तो वो भिन्न भिन्न रंग दिखाई देते हैं। ऐसे जब आप फरिश्ता रूप बन जाएंगे तो प्रभु कहते आपके द्वारा चलते फिरते अष्ट शक्तियों के किरणों की अनुभूति होगी। कोई को आपसे सहन शक्ति की फीलिंग आएगी, कोई को निर्णय करने की शक्ति की फीलिंग आएगी, कोई से क्या तो कोई से क्या शक्तियों की फीलिंग है। मतलब जिस सोल को जो चाहिए होगा उसको वो मिलता जाएगा। अद्भुत सेवा। आपको नहीं पता चलेगा किसको क्या चाहिए, लेकिन आप तो अष्ट शक्तियों के स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप बनकर चल रहे होगे और दूसरी आत्माओं को अनुभूति हो जाएगी, है ना। लेकिन उसके लिए क्या देखना है, हम सारी शक्तियों से संपन्न हो जाए, वरना हर समय वो 8 शक्तियां हमारी मौजूद रहे। क्योंकि एंड में भी जो परीक्षा होनी है 8 पेपरों की, वो 8 पेपर के लिए 8 शक्तियां चाहिए। तो वो नेचुरल हमारे में होनी चाहिए और सदा हाजिर होनी चाहिए, ताकि सबको मिलती जाए, जिसको जो चाहिए उसको मिलता जाए। स्लोगन है, प्रत्यक्ष प्रमाण वो है जिसका हर कर्म सर्व को प्रेरणा देने वाला है। वो कहते प्रूफ चाहिए ना, इंस्टेंट प्रूफ जो है, ओपन प्रूफ जो है, जो दिखाई देता है, वो ये है कि जिसका हर कर्म जो है ना, वो सबको इंस्पिरेशन दे, सबको इंस्पायर करे कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। वो इंस्पिरेशन जो है ना सबको जो दे, वो जिसका हर कर्म जो है, कुछ भी कर्म करे ना, वो सारा इंस्पिरेशन वाला हो। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा थे, कोई भी कर्म करते थे दूसरों को इंस्पायर करता था वैसा करने के लिए। तो प्रत्यक्ष प्रमाण तो वही है। अच्छा, जनवरी 2024 अव्यक्त मास के लिए विशेष पुरुषार्थ की पॉइंट्स हैं। इस जनवरी मास में विशेष साइलेंस की अनुभूति करने तथा ब्रह्मा बाप के समान डबल लाइट फरिश्ता बनने के लिए पुरुषार्थ की पॉइंट्स मुरली के नीचे लिख रहे हैं। यही पॉइंट्स जनवरी मास के पत्र पुष्प में भी रहेंगी। कृपया सभी ब्रह्मा वत्स इसी अनुसार अटेंशन रखकर रोज एकांत में बैठकर कम से कम 10 मिनट अव्यक्त साइलेंस का अनुभव अवश्य करें तथा पूरा ही दिन डबल लाइट फरिश्ता स्थिति में रहकर अपने श्रेष्ठ संकल्पों के द्वारा इशारों से कारोबार करके अपने सेवा स्थानों को सुख संपन्न बनाए। मतलब फालतू बातें सेंटरों में भी न हो। हमारे लिए सेवा स्थान के, बाबा ने बोला ना अपने सेवा स्थान है ना, तो हमारे लिए सेवा स्थान घर है। हम भी तो जहाँ पर रहते हैं, प्रभु ने बोला वो तुम्हारा वैसा वाला घर नहीं है, तुम्हारा वो सेवा स्थान है।
तो हम अपने अपने सेवा स्थानों को प्रभु कहते सूक्ष्म वतन बनाएं, बीच बीच में आपस में मिलकर पॉइंट्स पर गहरी रूह रिहान करते हुए अनुभवों की लेन देन भी करें। हम सबकी ये डबल लाइट स्थिति तथा साइलेंस की गहरी अनुभूति ही परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बनेगी। हम डबल लाइट स्थिति बनाएंगे, हम साइलेंस की गहरी अनुभूतियां करेंगे तो प्रभु हमारे प्रत्यक्ष होंगे। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। संगम युग की विशेष शक्ति साइलेंस की शक्ति। साइलेंस में रहने से डबल लाइट फरिश्ता स्थिति सहज बन जाती है। इस स्थिति में कोई भी कार्य का बोझ नहीं रहता। क्यों? डबल लाइट। ब्रह्मा जी क्या कहते थे? करावन हास्य पिता परमात्मा, चिंता किस बात की है, हम तो निमित्त है ना। तो वो डबल लाइट हो जाते हैं। तो डबल लाइट फरिश्ता स्थिति सहज बन जाती है। इस स्थिति में कोई भी कार्य का बोझ नहीं रहता। इसके लिए कर्म करते बीच बीच में निराकारी और फरिश्ता स्वरूप की ड्रिल करते रहो। जैसे ब्रह्मा बाप को साकार रूप में देखा, सदा वो डबल लाइट रहे। साइलेंस की स्थिति द्वारा सेकंड में बच्चों को नजर से निहाल किया। ऐसे फॉलो फादर करो तो सहज ही बाप समान बन जाएंगे। करावन हास्य पिता परमात्मा करा रहे हैं और हम सब निमित्त आत्माएं हैं। डबल लाइट। तो फरिश्ते की तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं प्रभु, फॉलो फादर। अव्यक्त फरिश्ता है ब्रह्मा, है ना, तो फिर ब्रह्मा जी को फॉलो करना है और अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करना है। इशारों में बात करनी है, जहाँ बहुत जरूरी हो वहां पर बात करनी है। बाकी ज्ञान चिंतन तो करते रहना है, उसका अनुभव सुनाते रहना है, वो करना है। बाकी उसके अतिरिक्त जो दिनचर्या में हम बातें करते हैं ना, उस पर थोड़ा हमें ध्यान रखना है कि हम फालतू बातें नहीं करें, ना इशारों से बात करें, क्योंकि आफ्टर ऑल हमें व्यक्त से अव्यक्त तो बनना ही है। तो उसका अभ्यास अभी से होना चाहिए। तो ऐसे मीठे मीठे परमपिता परमात्मा का तहे दिल से धन्यवाद। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, कुलसार दादी जी का धन्यवाद, अन्य दादियों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सभी आत्माओं का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद। बृहस्पति की दशा बनी रहे, सारा दिन बृहस्पति की दशा रहे, ताकि हम बृहस्पति मना वृक्षपति शिव पिता परमात्मा जो हम आत्माओं को कहते हैं वो हम करते रहे। और बाकी ग्रहों को धन्यवाद। 5 तत्वों का धन्यवाद, धरती आकाश जल वायु अग्नि, हम सब कुछ यूज करते हैं, तहे दिल से धन्यवाद करना है। ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूतों का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी, द्वापर युग कलयुग की सबका धन्यवाद। सबका भला, सबका कल्याण, सबका बुद्धि का युग, सत्य से जुड़े, परमपिता परमात्मा से जुड़े। साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, अन्य जो भी आत्माएं हम आत्माओं के लिए मददगार बनती हैं, किसी भी विधि से बनती है, सभी का धन्यवाद। शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, साथ में रहने वाली जितनी भी आत्माएं हैं उन सभी आत्माओं का धन्यवाद, और आप सभी आत्माओं का भी धन्यवाद। ओम शांति।